हाँ जी सर। चलो, भगवान ने चाहा तो किसी बहाने से आप हमारे साथ जुड़े हो, हमारे साथ कितने लोगों से जुड़े हो। कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम को दूर कर ही देगा भगवान, किसी ना किसी को हेल्प के लिए खुद तो आएंगे नहीं, किसी ना किसी इंसान को भेजेंगे। बिजनेस में सर क्या लॉस चल रहा है अभी, एक साल से खर्चा पानी भी नहीं निकल रहा है, ये कंडीशन है अभी। कोई बात नहीं सर, अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर। अगर अंधेरा ही नहीं आएगा तो रोशनी की वैल्यू भी नहीं रहेगी। आज आप अंधेरे से निकल रहे हो तो रोशनी भी अच्छी ठीक है आएगी, सर। इस बात को ध्यान रखना। ठीक और है बात जी। सही है आपकी सर। ठीक है सर। आप सभी का स्वागत है। आप जैसे आप सबको पता है, हम संडे को कोई ना कोई सेशन करते हैं, और ये ठीक सेशन है सर। हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। हम सबको हाँ मौका जी। देते हैं, चाहे वो वास्तु का है, चाहे एस्ट्रोलॉजी का है, या कोई टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है। तो ठीक है सर। आज का जो हमारा सेशन है, हमारे एक स्टूडेंट जो कि नीरू जी हैं, जो कि दिल्ली से एक वकील हैं, वो हाँ लेंगे, जी। और जिसका टॉपिक है स्वर विज्ञान। हाँ जी। स्वर विज्ञान की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी कि हमारे जो सांस चलती है, इसी से ही हम कई क्वेश्चन के आंसर ले लेते हैं, और सारे के सर सारे इसका, सही बैठते हैं। वो बात सही ठीक है है पर जी। सर इसका मेरे को नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं सर, अभी आप आए हैं तो आज आप 2 घंटे बाद देखना, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल के जाएगी। ठीक है सर। स्वर विज्ञान हर फील्ड में काम आता है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में है, चाहे वास्तु में है, चाहे न्यूमरोलॉजी में है, या आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इससे आपके बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं। और ये हम ठीक सबको है सर। मौका देते हैं, अपना प्लेटफॉर्म देते हैं कि किसी को कोई भी नॉलेज शेयर करनी है, वो आकर हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकता है। वैसे हम हर संडे को करते थे, पिछले 2-3 संडे से हुआ नहीं, क्योंकि कोई स्टूडेंट ही आगे नहीं आ रहा था। वो तो ठीक है कल सर। बात हो रही थी, तो मैडम जी ने कहा कि मैं एक सेशन ले लूंगी, तो मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम है, हमारा रूटीन फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो हमारी क्लास लेंगी, आपके सामने आ रहा है नक्षत्र ज्योतिष, नक्षत्र नक्षत्र प्रकाश के नाम से नीरू अच्छा। जी। ठीक है। मैडम ने नाम भी इतना टफ रखा है, नक्षत्र और प्रकाश। नक्षत्रों से ही तो सारे चलते हैं ना सर, हाँ मैडम, तो वो आपकी मुझे हाँ बात तो वो आइडिया सही बात है। था सही कि है। चलो ये थोड़ा इससे लिंक ले लेते हैं। चलो तो ठीक मेरा है। सभी अब को अब अब आप क्लास को टेक ओवर करिए। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू वेरी अब मच सर। आप क्लास को कैसे चाहे, जिस डायरेक्शन में आप ले जाएं। नहीं, अच्छी डायरेक्शन मिलेगी, और आप जैसे गुरु हैं तो ऑब्वियस है आपके शिष्य बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आपने जितने कम थे उनको ज्यादा इंटेलिजेंट कर दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़े हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा ज्ञान दूसरों के काम आ सकेगा। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, सभी पेपर और पेन या कॉपी आप लेके बैठे प्लीज। नहीं है तो आप अरेंज कर लीजिए, 2 मिनट का समय हम लोग देते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि जो भी मैं बोलूंगी वो अगर आप लिख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद रहेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कई 1-2 लोग दोबारा ज्वाइन हुए हैं। प्लीज पेपर और पेन लेके रखिए। नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजेबल क्लास जाने वाली है। आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा इसमें। मैडम हमने भी ले लिया काफी अगर, पेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो, और बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है, प्लीज पेपर पेन ले ले, कॉपी ले लें, और एक काम करिए, और ये ऐसा एक फ्लैप ले लीजिए, कागज का एक टुकड़ा काट लीजिए प्लीज। ये एक कागज का टुकड़ा काट लीजिए, और इसको आप ऐसे यूं फोल्ड करके 2 पीसीज में डिवाइड कर लीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अभी आपके काम आएगा। ये 2 पीसेस में आप फ्लैप में बना, सभी बना लीजिए प्लीज। और जो बना लिया है तो प्लीज आप मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि इसी पे ही सारा काम होगा आज। ले लीजिए, बेशक 2-3 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम नहीं चल पाएगा इसके बिना। ये 2 फ्लैप अलग अलग प्लीज आप ले लीजिए। जो नहीं ले रहे देख लीजिए, अगर आपको बाद में इस चीज को करना होगा फॉलो तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कॉपी पेन ले लिया आप सबने। अब मैं इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ। मेरा नाम नीरू है, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ वकील। और पढ़े लिखे थे तो सोचा बहुत जगह हम लोग
छांट-बीट कर रहे थे कि कहाँ क्या लें, क्या ना लें। तो मुझे समस्याओं का हल नहीं मिला, तो मैंने सोचा थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, थोड़ी और कर लेते हैं। नॉलेज लेने में तो कोई बुराई नहीं है, जैसे आप लोग भी ले रहे हैं आज, वैसे मैंने भी ली है। और इसका प्रॉपर मैंने कोर्स किया है, और सर से भी मैंने कोर्स किया है, और बहुत अच्छा कोर्स किया है। उसकी मुझे बहुत 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 अच्छी नॉलेज हुई है, और उससे मुझे बहुत 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 बेनिफिट्स हुए हैं। तो जब सर इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दे सकते हैं, तो सर के स्टूडेंट भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे। तो हम भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगे। और स्वर ज्ञान क्या होता है? थोड़ी बहुत नॉलेज आजकल, क्योंकि मीडिया का जमाना है, सब लोग स्क्रॉल करते हैं, हल्की हल्की नॉलेज सबको होगी। जिसको नहीं भी है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगी स्वर विज्ञान को। क्या था कि पहले के ऋषि मुनि थे हमारे, वो सारे के सारे योग करते थे, स्वर करते थे। और अगर आपने नोटिस किया हो तो उनकी बातें तथास्तु हो जाती थी। ठीक है, तो वो तथास्तु का ज्ञान आप लोग भी ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। स्वर ज्ञान में क्या होता है कि जो हमारी ये नोज है, इस पे सारा काम चलता है। अब एक काम करिए आप, 1 मिनट का हम लोग समय लेंगे। उसके अंदर आप सबको एक पेपर पेन पे ये काउंट करना है कि आपकी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितनी श्वास चलती है। जैसे कितनी श्वास आप 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं। जैसे देखिए, ये 1 हुई, ये 2 हुई। ठीक है, मैं अभी काउंटडाउन शुरू कर रही हूँ, अभी 1 मिनट का अपने फोन के हिसाब से। अभी बजे हैं 12:09। सभी के सभी प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, और ये काउंट करिए कि आपकी 1 मिनट में आप कितनी श्वास लेते हैं। पूछिए मैम, प्लीज। इसको लंबी सांसें लेने की कोशिश करनी है या नॉर्मल? नॉर्मल जो आप डेली रूटीन में ले रहे हैं, ठीक है मैम। वो आप काउंट कीजिए। मैं बोल रही हूँ, नाउ यूर काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। कितनी सांसें ली हैं वो लिखते जाएंगे आप। 1 मिनट में कौन कितनी सांस श्वास ले रहा है वो लिखना है हम लोगों को। स्टॉप। अब आपने लिखी, एक एक करके बताएंगे कि किसने कितनी श्वास ली। बांगा जी प्लीज, सर प्लीज, 1 मिनट में आपकी कितनी श्वास हुई? 27। ठीक है। MK गोयल जी, हाँ जी। आपने 1 मिनट में कितनी श्वास ली, गिनी आपने? हाँ, तकरीबन 15। ठीक है, लिख लीजिए आप। ज्योति जी, आपने कितनी ली 1 मिनट में? मैम 10। ओके। नीरज शर्मा जी, कोई बात नहीं। जो बताना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर दे, 1 बाय 1। या कॉल आ गया तो हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी। अनीता शर्मा जी, विवेक राणा जी, जी आपने काउंट करी 1 मिनट में आपने कितनी श्वास ली? मैं लेट हो गया था। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जिन्होंने ली, जिन्होंने नहीं ली, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिन्होंने ली है उन्होंने लिख ली है। अब मैं बताती हूँ, 1 मिनट में मैक्सिमम मिनिमम 30 श्वास रहती हैं। ठीक है, किसी की 8 आई हैं, किसी की 16 आएंगी, किसी की 25 आएंगी, किसी की 15 आएंगी, किसी की 18 आएंगी। जो 15 या 16 जिनकी श्वास आई है वो नॉर्मल है, मतलब उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक चल रही है। जिनकी 8 या 10 आई हैं उन्हें अपनी श्वासों पे प्रैक्टिस करना है, वो आपके लिए बहुत गलत है, यानी कि आपकी बॉडी बहुत हीट हो रही है। जिनकी 15-16 से ऊपर यानी कि 20 या 25 आ गई हैं
उनकी बॉडी बहुत ठंडी चल रही है, उनको भी अपनी बॉडी के ऊपर प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि हमारे जो वेद थे और जो हमारे गुरु थे, जो पूर्वज थे, वो लोग कहते थे कि आपकी उम्र नहीं होती, आप लोगों की श्वासें लिखी होती हैं, सांस लिखी होती हैं। कई बार आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि इतनी जब तक इसकी सांस से चलेंगी, इतनी इसकी सांसें इसको लेनी पड़ेंगी, तब तक तो ये रहेगा बंदा, चाहे वो जैसे मर्जी। कई मतलब बेड पे होते हैं और कई वैसे होते हैं, तो कहते हैं जितनी इसकी श्वासें प्रभु ने लिखी है ना, वो तो लेगा। और ये हकीकत है, किसी भी व्यक्ति की उम्र नहीं होती। जब माता रानी छठी पे आती है ना, जो आपके माथे पे लिख के जाती हैं, वो श्वास लिख के जाती है कि आपकी कितनी श्वास आप लेते हो। अब आप श्वासों के हिसाब से यू जस्ट कांट बिलीव, आप अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो वो मैं बताती हूँ आपको। कि आपने पुराने समय में सुना होगा कि भीष्म पितामह, अर्जुन, कृष्ण, ये सब लोग क्या हुए, हजारों हजारों साल जिए, 100 साल जिए। कैसे जिए? ये लोग योग करके जिए। आप लोग भी 100 की उम्र पार कर सकते हो, आप लोग भी स्वस्थ रह सकते हो। इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, पर किसी ने बताया नहीं है आज तक। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ। ये वही युग चल रहा है जो महाभारत का युग चल रहा था। उस समय भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी और आज भी टेक्नोलॉजी उसी चरम सीमा पे है। उस समय भी क्या था, जब वो आप देखते थे कि भीष्म पितामह बैठ के आंखों से देख रहे हैं और सारी महाभारत उसको सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो आंखों से कोई नहीं देख रहे थे। उस टाइम पे भी ये लाइव प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ चलते थे, बट उसको प्रेज्यूमिंग कर दिया गया है। अब क्या है कि अब श्वासों पे कंट्रोल कैसे किया जाए। जिनकी लो है उन्हें अपनी हाई करनी पड़ेगी, और जिनकी हाई है उन्हें अपनी लो करनी पड़ेगी। 15-16 श्वास जिसकी 1 मिनट में आ रही है, बेशक आप दोबारा करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो एवरेज है, वो नॉर्मल है, उनकी बॉडी पूरी ठीक काम कर रही है। इसका मतलब कम कम है तो उसमें कमी आ गई है, उसमें इंजन ऑयल डालने की जरूरत है। और अगर ज्यादा श्वास आप ले रहे हो लगातार, तो इसका मतलब आपकी अस्थमा या ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आपको नॉर्मल में लाना है। अब ये बात है कि इसको नॉर्मल में हम लोग लाएंगे कैसे, वो क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, आप पेपर और पेन पे लिख लीजिएगा कि जो आपकी चंद्र नाड़ी कौन सी होती है। 2 नाड़ी होती है सबसे पहले, एक तो चंद्र नाड़ी होती है, दूसरी सूर्य नाड़ी होती है, और तीसरी सूक्ष्म नाड़ी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका 15 से 16 कम आता है तो वो 8 हो गया, यानी कि वो मिनिमम हो गया। 15 से 16 से ज्यादा आता है तो वो आपका मैक्सिमम हो गया, और बीच में आपका 15-16 यानी कि न्यूट्रल हो गया। ऐसे ही 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। सबसे पहली होती है चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी जो होती है, जेंट्स हो या लेडीज हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबकी लेफ्ट होती है। ये लेफ्ट की जो नोस्ट्रिल होती है, वो आपकी चंद्र नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी का मतलब होता है ठंडी नाड़ी, शांत, कूल, नॉर्मल। जो आपकी राइट होती है, वो होती है आपकी सूर्य नाड़ी, हीट, एग्रेसिव। ठीक है। तो और जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो ये होती है जब दोनों नाड़ी आपकी एक साथ चल रही हो, बराबर मात्रा में उनसे हवा आ रही हो, तो उसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और पूरे दिन में जब चंद्र नाड़ी से सुषुम्ना नाड़ी पे ट्रांसफर होती है बॉडी आपकी, तो उसमें 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम ऐसा आता है जो सुषुम्ना नाड़ी का होता है, दोनों एक साथ एक्टिव होती हैं, तभी इधर से उधर जाती है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो जब आपको राइट से लेफ्ट जाना होता है तो 0.1% आप एक सेंटर पॉइंट पे आते हो, तभी आप आगे चलते हो। डायरेक्ट आप उछल के अपनी गाड़ी दूसरी सड़क पे नहीं ला सकते, पहले आप सेंटर में लाओगे ना उसको। ऐसे ही आपकी बॉडी होती है। उसमें क्या होता है कि जब आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, तो वो एक बीच में समय आता है जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। थोड़ी देर के लिए वो एक्टिव होती है। उस नाड़ी के अंदर आप जो भी बोलोगे ना, जो भी अफर्मेशन देंगे आप अपने लिए, दूसरों के लिए, परायों के लिए, वो सच हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे में, जो बड़े बुजुर्ग बोला करते थे
कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब आपकी बोली हुई बात सच हो जाती है। वो समय ये होता है एक्चुअली में। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए छोड़ो, अपने लिए भी कभी। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छा अच्छा बोलोगे तो वो एक मिनट आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने नाड़ी का योग कर नहीं रखा, ठीक है ना। तो इसलिए वो हम लोगों को पता ही नहीं होता वो समय कब आता है और कब चला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, योग करना होता है, जिससे कि आपकी बॉडी को पता चल जाएगा। अब दूसरी बात, चंद्र नाड़ी और स्वर्ण नाड़ी आप पहचाने कैसे कि कौन सी चल रही है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जब राइट चलती है तो आपकी सूर्य नाड़ी होती है, लेफ्ट चलती है आपकी तो वो चंद्र नाड़ी होती है। अब आते हैं जो मैंने ये 2 पर्ची आपके से कटवाई थी, ठीक है। इन 2 पर्चियों को क्या करना है, एक आप अपनी राइट के नीचे रखेंगे सभी, और एक अपनी यहाँ लेफ्ट के नीचे रखेंगे, ठीक है। जब आप यूं सांस लेंगे और यूं सांस छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे आप देख भी रहे होंगे, तो ये वाला पेज मेरा नीचे गया है, मेरा ये लेफ्ट वाला पेज नीचे गया, देखिए ध्यान से मैंने ये नीचे रख दिया इसके। मेरी इस वक्त चंद्र नाड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये ध्यान क्यों करना है। अब आप सोचेंगे कि इस चीज से हमें क्या बेनिफिट है कि चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है, या इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। इससे अब मैं आपको बताती हूँ क्या फायदे होने वाला है। पहले आप चेक करेंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अब आप ये कहेंगे कि क्या हम हर समय ये 2 स्ट्रिप लेके चलते रहे साथ में क्या, बट अगर आपको किसी चीज से फायदा हो रहा है तो ये 2 स्ट्रिप रखने में कोई नुकसान भी नहीं है आपका। नहीं है तो आप अपनी दोनों ये फिंगर रख सकते हैं, यहाँ पे आप फिंगर रखिए, यहाँ पे तो फिंगर रखेंगे जब आप, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी श्वास ज्यादा हीट दे रही है। जैसे देखिए यूं मुझे महसूस हो गया कि मेरी इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है लेफ्ट वाली पे। पर कई बार किसी को पता नहीं चलता कि दोनों में से कौन सा चल रहा है, तो उसमें इजी होता है कि ये स्ट्रिप्स ले लीजिए, जोन सी स्ट्रिप्स यूं नीचे जाएगी इसका मतलब आपकी वो नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट है। अब इसका लाभ क्या है, देखिए सबसे पहला लाभ ये है कि सबसे पहली बात जो है कि जब आपकी दिन में चलती है चंद्र नाड़ी, ठीक है, कुदरती, और रात में चलती है हमेशा सूर्य नाड़ी, उसका रीजन है कि ये प्रकृति है। प्रकृति क्या करती है, दिन में आप लोग खाना खाते हो, भागते हो, दौड़ते हो, सब कुछ करते हो, राइट, और रात में आप सोते हो, तो आपका रात में जो शरीर है वो पाचन क्रिया चालू हो जाती है आपकी बॉडी में। पाचन क्रिया करने के लिए सूर्य नाड़ी का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और कुदरत देखिए कितनी ही अच्छी है, कितनी प्यारी है, हमें पता ही नहीं। बहुत सारी चीजें तो हमें गॉड गिफ्ट मिली हुई हैं पर हमें मालूम ही नहीं है। रात को जब हम लोग सोते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है हमारी बॉडी का पाचन करने के लिए। अगर रात को भी आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो वो बहुत नुकसानदेह है। रीजन रीजन ये है कि आपको ठंड बहुत जल्दी लग जाएगी, आपका शरीर ठंडा रहने लग जाएगा, आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम नहीं होगा, आपको गैस, एसिडिटी, वॉमिटिंग्स ऐसी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। अगर रात को आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। आपकी हमने अभी नापी है ना कि कितनी सांसें आपकी चल रही हैं 1 मिनट के अंदर, तो वो नॉर्मल 15 और 16 रहेंगी। अब रात में आप जब सोएंगे तो आप नोटिस करना कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर आपकी चंद्र नाड़ी नहीं चल रही और सूर्य नाड़ी चल रही है तो ठीक है, और सूर्य नाड़ी अगर नहीं चल रही तो उसे चलाना कैसे है। किसी का भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं इतने तक, फिर मैं आगे इसको बढ़ाती हूँ। मैडम जिसके 2 स्वर एक साथ चल रहे हो तो उसका क्या करना पड़ेगा। हाँ, उसका ये है, अभी आपका एक साथ चल रहे हैं दोनों स्वर, आपने देखे, चेक करें आपने। हाँ मैडम दोनों बराबर चल रहे थे। हाँ, दोनों बराबर चल रहे थे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। क्या आपकी हाँ जी मैम। मोस्टली सुषुम्ना नाड़ी चलती है या अभी चल रही है। अभी एक काम करना, 5 मिनट बाद आप सर दोबारा देखना। हो सकता ठीक है है। जैसे मैंने आपको बताया
कि पूरे दिन हाँ में जी। नाड़ी बदलती हैं, सूर्य से चंद्र हाँ और जी। चंद्र से सूर्य होती है, तो उसमें एक बीच का समय होता है। अभी आपको जो मांगनी है ना इच्छा अपने लिए, हेल्थ हाँ पर्पस जी। के लिए या कुछ भी, वो मांग लो, वो पूरी हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, ये वक्त है प्रभु ने ठीक दिया है। है आपको, जो भी ठीक आपकी है सर। विश हो वो हाँ मोस्टली जी। इस स्थिति में पूरी हो जाती है, तो मांग लीजिए। 5 मिनट बाद देखना कि अगर दोबारा देखना ठीक। कि कहीं ऐसा ना हो, किसी किसी इंसान की 24 घंटे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, पर हाँ वो जी। तब होती है जब वो सिद्धि और रिद्धि करता हो, कहने का मतलब मंत्र जाप ज्यादा करता हो। क्या ऐसा है आपके साथ? हाँ जी मैडम, मैं निर्वाण मंत्र का जाप करता हूँ। हाँ, देखिए मुझे तो नहीं पता था ना, तो हाँ जी। जब वो लोग सिद्धि करते हैं ना ज्यादातर, तो हाँ। उनकी ज्यादातर या तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, और नहीं तो दोनों हाँ। एक साथ चलेंगी, वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है उनकी। उस हाँ स्थिति जी। में क्या होता है कि जैसे पहले बड़े ऋषि मुनि होते थे, वो तपस्या करते थे, उनका कहा हुआ हाँ। एकदम से तथास्तु कैसे हो जाता था? वो इसलिए हो ठीक है। जाता था कि वो योग में बैठे रहते थे। ठीक है, और उनकी ठीक है। मोस्टली उनकी सुषुम्ना नाड़ी ही एक्टिवेट रहती थी, तो इसलिए ठीक उनसे है कोई जल्दी से पंगा भी नहीं लेता था। आपका शुभ नाम सर? सर। मैडम मेरा नाम मूलचंद है, पर ये डॉक्यूमेंट नाम है, और रियल नाम मेरा मुकेश है। अच्छा ठीक है, हाँ मुकेश जी के नाम से बुलाऊं फिर मैं आपको, ठीक है ना? हाँ ठीक तो है मैम, मुकेश मैम बुलाओ। जी मेरा फिर भी प्लीज मेरा भी प्लीज दोनों बोलिए बोलिए सूक्ष्म नाड़ी चल रहा है, बट इस मेरा टाइम पे। जो है, हाँ जी, बट मेरा मोस्टली जो मैंने चेक किया, मेरा सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहते हैं कंपेरेटिवली टू चंद्र नाड़ी। तो फिर अगर आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव रहता है तो आपका बीपी हाई रहता होगा, आपको गुस्सा बहुत आता होगा, चिड़चिड़ापन रहता होगा, क्या ऐसा है कुछ? नहीं, मुझसे कंट्रोल करता हूँ, आता कंट्रोल तो है। करते हो आप, बट आता है, वो आता सिर्फ सूर्य नाड़ी की वजह से है आपको। मैं हाँ अभी जी। बताऊंगी कि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को आप अपने हिसाब से भी कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगी, ओके। अभी मैं सिर्फ बेस बता रही हूँ। तो मुकेश जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबके लिए ही अच्छा बोले। ठीक तो है। जो भी हो, कोई भी हो, देखिए वो जी। परमात्मा की मर्जी है, गॉड आपको ये गिफ्ट दे रहा है, तो मुझे भी हाँ आशीर्वाद जी। दे दीजिएगा, बांगा जी को भी दे दीजिएगा और अभी दे दीजिए। सब खुश रहे और सब धनवान बने और आरोग्य रहे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि आरोग्य रहे, ठीक है ना? आरोग्य हाँ तो जी। बहुत बड़ी दौलत होती है, उससे बड़ी तो कोई दौलत ही नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी। ठीक है। तो हम इसके आगे बढ़ाते हैं आगे। अब किसी और को अभी कुछ इस चीज में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं? नहीं मैम, मैम क्लियर है। मेरी लेफ्ट वाली चलती है, हाँ जी, किसी ज्यादातर ने मेरी अभी चंद्र नाड़ी चलती है। चंद्र नाड़ी जलती है तो आपको जुकाम रहता होगा, सांस से थोड़ी मतलब सांस जल्दी चढ़ती होगी, कुछ ऐसा जी जी, बिल्कुल सही है ना? और जी आपकी जी चेस्ट भी ब्लॉकेज, मतलब आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता होगा, जैसे ही मौसम बदलता होगा जी, वैसे ही बहुत पकड़ा जल्दी जाता होगा। होगा, है ना? जी जी जी। है ना, क्या नाम है आपका? विवेक राणा। मेघ राणा, है ना? तो राणा जी मैं जी अभी नेक्स्ट में यही बताने वाली हूँ कि जिनकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहती है और जिनकी उनको सूर्य नाड़ी में कैसे डाइवर्ट करना है, ठीक है? और जिनकी अगर सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहती है उससे वो परेशान है, तो वो चंद्र नाड़ी में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखना आप सभी कि कहीं ऐसा ना हो कि 24 घंटे आप चंद्र नाड़ी चला रहे हो और 24 घंटे आप सूर्य नाड़ी चला रहे हैं, और जिनकी 24 घंटे चंद्र नाड़ी और 24 घंटे सूर्य नाड़ी चल रही है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। आपको दिन में चंद्र नाड़ी चलानी है, कुदरती है, कुदरत का ये नियम है, ठीक है? और आपको रात को सूर्य नाड़ी चलानी है। एक इम्पॉर्टेंट मैम, बात है, आप सब लिख लीजिए, आप प्लीज बोलिए। जब मैं योग करता था जब तो दोनों चले गई दिन में। योग, हाँ योग में भी यही होता है, योग पाठ पूजा आप करो तो आपकी दोनों चलती हैं, ठीक है? विवेक विवेक ने पूछा है ना? जी जी हाँ, जब आप योग करते हो या अध्यात्म की तरफ या मेडिटेशन करते हो ना, तो आपकी दोनों, क्योंकि आपकी ना जो बॉडी होती है यूं बैलेंस हो जाती है, ना ऊपर होती है ना नीचे होती है, तो जी आपकी दोनों नाड़ी एक साथ चलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो अब आपने जी छोड़ दिया क्या जी योग विवेक? जी। अब नहीं करता नहीं मैं।
अब नहीं करते। चलो कर लिया करो, योग मत करो, कम से कम रात को मेडिटेशन कर लिया करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन, ध्यान लगाओगे तो वो चीजें आपकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक और है जी। अभी दिन में कौन सी नाड़ी चल रही है विवेक आपकी? चंद्र नाड़ी चल रही जी। चंद्र नाड़ी, फिर वही सर्दी का। हाँ, दिन में तो चंद्र नाड़ी ठीक है आपकी, पूरा दिन चंद्र नाड़ी, और रात को देखना रात को भी ना चले चंद्र नाड़ी, रात को सूर्य नाड़ी हो जाए, ठीक है। सुबह तो मैम अब दोनों चलती है, जब मैं सुबह 5 बजे उठते हैं। सुबह जब आप उठोगे तो दोनों ही चलेंगी, क्योंकि वो डाइवर्शन में होती है ना। जब जी आप जी। सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी में आओगे, मैंने अभी आपको बताया है, इसलिए कहते हैं सुबह सुबह प्रभु का नाम लेना चाहिए, सुबह सुबह जोत बत्ती करनी चाहिए। क्यों? बुजुर्गों के जो फॉर्मूले हैं उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं किए, पर वो जी बहुत ही डीप थॉट है। जैसे हम लोग चलते जा रहे हैं तो वो अच्छाई के लिए थी, बट अब हम लोग फैशन के युग में, मोबाइल के युग में, लैपटॉप के युग में आ गए हैं, तो हमें लगता है क्या बोलते हैं, क्या करना है, ठीक है ना। पहले मम्मी बोलती थी कि चलो उठो भैया सब अपना बिस्तर समेटो, राइट। बट हम लोग क्या करते थे, जी। मम्मी क्या बिस्तर समेटना है, अभी तो सोना है उस पे। पर उसका एक बहुत बड़ा मोटिव और बहुत बड़ा लॉजिक होता था। जब आप सुबह सुबह उठ के अपना एक पहला टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आप अपना बिस्तर झाड़ देते हैं, अपना समेट लेते हैं, तो आपकी जो आगे का जो शेड्यूल होता है ना डे, वो भी मैनेजेबल जाता है। कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये एक मैसेज जाता है कि हाँ अब मुझे पूरा दिन प्रॉपर तरीके से सारे काम करने हैं। पर हमारे दिन की ही शुरुआत अच्छी नहीं होगी, तो सुना है आपने बड़े बुजुर्गों से, तो आपका सारा दिन भी खराब जाता है। कहता है ना सुबह सुबह कौन मत्था लग गया यार, आज तो मेरा दिन ही खराब जाएगा, है ना। तो वही लॉजिक इसमें भी है कि जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो सभी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह सुबह प्रभु का नाम लेना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, अच्छी बात बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे और पीछे वाले पूर्वज थे उनको इस चीज की नॉलेज थी, जैसे अब हम लोग दे रहे हैं आज, कि सुबह सुबह सुषुम्ना नाड़ी ही एक्टिवेट होती है, क्योंकि डाइवर्ट होती है ना। रात में सूर्य नाड़ी चलेगी, आपके दिन में चंद्र नाड़ी चलेगी, तो वो डाइवर्शन का टाइम जो सुबह का है, एक तो सुबह होता है और एक शाम होता है। तभी कहा जाता है सुबह क्यों पाठ पूजा करनी चाहिए, और शाम को क्यों पाठ पूजा करवाते थे। जब आप पाठ पूजा करेंगे आपका ऑरा भी शुद्ध होता है, और जब आप पाठ पूजा करते हैं तो आप अच्छी विशेष लेते हैं ना, कहते हैं ना इस टाइम पे आप ब्लेस ले लो, अपनी अच्छी चीजें ले लो। तो वो इसलिए करते थे, बट हमें पता ही नहीं था लॉजिक उस चीज का। एक और मराइकल बात मैं आपको बताती हूँ, कि आपने कभी देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जैसे ही छींक आए आपको, ध्यान है, जैसे ही छींक आए आपको तो आप घर से बाहर मत निकलो। सोचा है आपने कभी कि ये बड़े बुजुर्ग क्यों बोलते थे कि छींक आई है, अशुभ हो गया है, आप घर पे बैठ जाओ? कैन एनीवन टेल कि इसका लॉजिक क्या है? किसी को पता है? नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, पता है तो फिर बता दो, फिर मैं बताऊं क्या लॉजिक है इसका। नहीं पता मैम। किसी को मैम नहीं नहीं पता? पता मैम। चलिए, इसका भी बहुत एक साइंटिफिक रीजन है कि जब आप निच मारते हैं तो उस टाइम पे आपकी नाड़ी परिवर्तन हो जाती है, वही वाली जो मैंने आपको सुषुम्ना नाड़ी कहा है। और सभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वो तथास्तु हो जाएगा, और जहां भी जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो ये सभी यही कहते थे कि आप बैठ के आराम से जाओ। निच मार दी है तो वो हम कहते हैं ये तो वहम है आपका, क्या करना है, बट उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि आपकी उस टाइम पे दोनों नाड़ी बैलेंस हो जाती है, जिस भी काम के लिए जाओगे वो काम बिगड़ जाएगा आपका। और मैंने ये बहुत करके देखा है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब ये बताओ कि बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि यार दही खा के जाओ। कहते हैं ना सारे, मोस्टली कहते हैं ना, किसी भी एग्जाम पे जा रहे हो, किसी भी शुभ एग्जाम काम पे पे जाने जा रहे हो, नहीं चाहिए। तो दही जी खा मैम। के जाओ, है ना। क्यों कहते हैं, किसी को मालूम है उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? यस मैम, दही खाने से ना हमारा बायां सूर स्टार्ट हो जाता है, चंद्र सूर में बाहर निकलते हैं तो काम सिद्ध होता हाँ, ये दीदी ने शायद क्लास कर रखी है कहीं। तो उसमें ये सही बोल रही हैं दीदी, जैसे आप अगर दिन में चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है और बाई चांस आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो गई हो, हमें नहीं पता चलता, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एग्जाम्स वगैरह पे जाना हो, आपको किसी इंटरव्यू पे जाना है, तो ठंडे दिमाग से जाओ, गर्म दिमाग से नहीं जाना। तो वो क्या कहते थे, अब इसकी नाड़ी क्या देखेंगे या अपनी नाड़ी क्या देखेंगे, तो बेटर है कि इसको 1 चम्मच दही खिला दो। तो दही खिलाने से क्या होता है कि आपके अंदर ठंडक आ जाती है। अगर दही उस टाइम पे आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है बाई चांस,
और आपको चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है, तो आप अपना ठंडे पानी से मुंह धो लो, तो भी आपका काम सेम ही मतलब रहेगा। या दही खा लो या आप ठंडे पानी से मुंह धो लो। अब आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक ये है कि चंद्र नाड़ी को सूर्य नाड़ी में एक्टिवेट कैसे करना है, सूर्य नाड़ी को चंद्र नाड़ी में एक्टिवेट कैसे करना है। पहले आप ये टेस्ट कर लेंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। जैसे मेरी अभी चंद्र नाड़ी चल रही है, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है चेंज करने की। बट अगर अभी मैं किसी अच्छे उसमें लंबी यात्रा पे जाऊं तो चंद्र नाड़ी मेरी अच्छी होगी। और अगर अब मुझे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, इस नोस्ट्रिल को 2-3 मिनट के लिए बंद कर देना होगा। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगी तो मेरी एयर पास यहाँ से शुरू हो जाएगी राइट से, तो वो मेरी ये वाली नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये नाड़ी कब एक्टिवेट करनी है, रात को तो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। बट अगर आपकी रात को सूर्य नाड़ी एक्टिवेट नहीं होती और आप चंद्र नाड़ी में ही सो रहे हो, तो आपको क्या करना है, सोते समय आपको अपना पलट लेना है। मतलब आपको राइट से लेफ्ट करवट पलट के सो जाएंगे जब आप 2-3 मिनट, तो भी आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर है, आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं लगेगा। अब सूर्य नाड़ी में क्या क्या करना चाहिए, और ऐसे ही सेम एज अगर आपको चंद्र नाड़ी आपको एक्टिवेट करनी है, जैसे आप किसी एग्जाम पे जा रहे हैं या फिर आपका कोई इंटरव्यू है, जैसे सपोज 10th के बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे जाए हमारे बच्चों के, तो उनको सिखा दो। अगर वो बच्चे वहम करते हैं कि जी हम तो नहीं करते, हमें तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं है, माँ बाप को विश्वास है, तो माँ बाप भी इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करके उसके कंधे पे हाथ रख देना, तो वो भी यही चीज सेम काम करेगी। जो आपकी चंद्र नाड़ी का जो इफेक्ट है वो आपके बच्चे में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर वो हाथ रख के, जब भी आपने देखा होगा पिछले बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का, वो कहते थे ना आशीर्वाद लेके जाओ इनसे, तो उस समय बुजुर्गों को पता होता था कि हम कौन सी नाड़ी एक्टिवेट करके इनको आशीर्वाद देंगे तो ये उस सक्सेस के लिए जाएंगे। कई बुजुर्ग पूछते हैं हाँ बेटा किस काम के लिए जा रहा है, बट खैर आजकल के बुजुर्गों को मुझे नहीं पता नॉलेज है या नहीं है, हमें भी नहीं थी, और अब मुझे है तो मैं अपने बच्चों को भी दे रही हूँ, आप भी देना। पहला तो निच आए तो बच्चों को बैठा देना, जाए नहीं। अब सुबह सुबह, अब जैसे बच्चों के एग्जाम हैं, तो एग्जाम के मैं कुछ 2-4 टिप्स दे देती हूँ कि उनके एग्जाम्स अच्छे जाए बच्चों के। जब भी बच्चा एग्जाम के लिए निकले, पहली बात वो दही अगर नहीं खाता तो कोई बात नहीं, आप उसके सिर पे अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करके सिर पे हाथ रख देना और वो निकल जाए, उसका एग्जाम बहुत स्मूथ जाएगा। अगर बच्चा आपकी बात मानता है तो सुबह वो ये देख ले कि उसकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर वो खुद करे तो ऑब्वियस है, सोने पे सुहागा वाली बात है। अगर वो खुद करे तो वो ये देख ले कि उसकी कौन सी नाड़ी सुबह उठ के एक्टिवेट है, सूर्य नाड़ी है या चंद्र नाड़ी है। जोन से भी नाड़ी उसकी एक्टिवेट है, चेंज नहीं करनी है, इसमें इसमें चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। जोन से भी उसकी नाड़ी एक्टिवेट है, उसको क्या करना है, उसी तरफ का पैर उठा के घर से बाहर निकलना है, उसी हाथ से उसको अपने डोर का दरवाजा खोलना है, उसी हाथ से स्कूल में जाकर के उसको डोर ओपन करना है। अगर नहीं हो पाए तो एक कोई ब्रेसलेट या एक कोई धागा या एक कोई रिंग बच्चों के उसको पहना दो, या फिर अगर ऐसा स्कूल में अलाउ नहीं है तो थोड़ा छोटा सा क्रॉस बना दो। सुबह आप सारे काम करते ही हैं हम लोग बच्चों के, थोड़ा सा ये भी कर लो तो बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस हाथ पे उसके क्रॉस बना दो, आप चेक कर लो उसकी कौन सी नाड़ी चल रही है, और उसके हाथ पे हल्का सा क्रॉस बना दो, बेटा तुझे इस काम से इस हाथ से सारे काम करने हैं आज। और अब आप कहोगे कि सपोज उसकी लेफ्ट चल रही है तो वो लेफ्ट हैंड से लिख थोड़ी सकेगा, है ना, तो लेफ्ट हैंड से लिख नहीं पाएगा, ये हकीकत है। यार राइट हैंडेड है तो लेफ्ट से नहीं लिख पाएगा, लेफ्ट हैंडेड है तो वो राइट से नहीं लिख पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि आप लेफ्ट हैंड से एक शब्द लिख दे देना। अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही थी तो आप अपने पेपर पे लेफ्ट हैंड से एक शब्द लिख देना, जैसे बेशक अपने पहले नाम का अल्फाबेट वाई लिख दिया या उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ लिख दिया, फिर उसके बाद आप अपना राइट हैंड से चालू कर देना। अगर आपका राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंडेड है बच्चा, राइट हैंड की उसकी वो चल रही है नाड़ी, सूर्य नाड़ी चल रही है, तो वो अपना राइट से अपना एक शब्द लिख देगा और फिर बाकी काम अपना
अपना लेफ्ट हैंड से चालू कर देगा। तो ये भी बहुत 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 इफेक्टिव होता है। और एग्जाम के लिए एक चीज और है कि जब वो एग्जाम देने बैठे तो उसको कहना एक यूं सांस ले ले, लंबी सांस लेके हल्की सी रोके और फिर वो शब्द लिखे। अगर उसको चंद्र नाड़ी स्वर नाड़ी भूल गया है, सपोज सुबह सुबह कभी जल्दी में बच्चा चला गया इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए, अब उसे पता है कि भैया अब मैं क्या करूं, उस टाइम पे तो नाड़ी चेंज हो गई होगी, जो सुबह चल रही थी वो बाद में थोड़ी होगी, वो तो चेंज होती रहती है। तो उस सिचुएशन में क्या करे वो बच्चा, या जो इंटरव्यू देने जा रहा है या एग्जाम क्रैक करने जा रहा है, जब वो एग्जाम लिखने बैठे तो यूं एक लंबी सांस ले और फिर एक अल्फाबेट लिख दे कोई भी, फिर उसके बाद अपनी सांस ले और काम कर ले। उसमें भी देखना उसका बहुत शानदार पेपर जाएगा, बहुत पीसफुली पेपर जाएगा। ये तो हो गई पेपर की बात। चंद्र नाड़ी स्वर नाड़ी चेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दी। रात में सूर्य नाड़ी होती है, दिन में चंद्र नाड़ी होती है। अगर आपकी ये दोनों चीजें अपोजिट चल रही हैं तो शरीर खराब होगा ही होगा। अब आपको ये रोज 5 मिनट क्रिया करनी है कि आपको प्राणायाम, सबको ही पता होगा कि यूं 5 मिनट बैठ के जब अगर आप ये प्राणायाम करेंगे 5 या 10 मिनट, तो आपके स्वर अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। आपके दिन में चंद्र नाड़ी और रात में स्वर नाड़ी ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं उसके लिए क्या उपाय करें। इवन स्वरों से बहुत रेमेडीज हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और आपकी इतनी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, यू जस्ट कांट बिलीव। तो उसमें क्या करें, अगर सबसे पहले सब मोस्टली सबकी आजकल की ये समस्या है कि हेल्थ इशू, हेल्थ के लिए उससे हेल्थ इशू में हो है सबसे बड़ी समस्या वेट, वेट पुट ऑन है हमारा बहुत ज्यादा। तो हम क्या करें, 1 हफ्ते कर लेना सिर्फ मेरे कहने से। आपने अगर देखा होगा कि पहले जो योगी होते थे यहाँ अपना एक कमंडल रखते थे मोस्टली यहाँ अपने साथ में, यूं बाजू पे, है ना। वो कमंडल क्यों रखते थे, किसी को पता है? पता है तो हाँ कर दो, नहीं पता तो मना कर दो। नहीं पता मैम। किसी को नहीं पता ना। वो कमंडल अपना स्वर चेंज करने के लिए रखते थे, क्योंकि जब आप योग करते हो ना तो आपको मोस्टली चंद्र नाड़ी में रहना पड़ता है ताकि आप आराम से करते रहो। सूर्य नाड़ी में अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि उनका यूं कमंडल रहता है और वो अपना योग करते रहते हैं, तो फिर उन्हें स्वर बदलने की चेंज नहीं है, वो एक ही स्वर में रहते हैं फिर योग में। वो एक बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यहाँ क्यों ला रहे हैं। अब आपको अगर अपना स्वर चेंज करना है बैठे बैठे, अब खाना खाना है आपको, अब आप ये नाक पकड़ के तो खाना खाओगे नहीं कि भैया यूं खा रहे हैं, बहुत अजीब सा लगेगा, है ना। तो उसमें 2 चीजें आप कर सकते हो, या तो कॉटन की छोटी छोटी 2 बॉल ले लो, बना लो, या कॉटन की बॉल्स आती भी है रेडीमेड, वो डब्बा लेके रख लो घर में। कुछ दिन आप करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप खाना खाने लगोगे आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। और आपने अगर देखा होगा कि कई लोग बहुत पतले होते हैं, कई लोग बहुत मोटे होते हैं, है ना। तो वो जो पतले होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने लाइफ में भी देखना, उनकी मोस्टली सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहती होगी। सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहने का मतलब ये होता है कि आपका खाना पच जाता है बहुत जल्दी। और जिनकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट नहीं रहती, चंद्र नाड़ी रहती है हर टाइम, और खाना खाते टाइम भी उनकी अगर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहती है तो उनका खाना नहीं पचता, वो मोटे हो जाते हैं। अब इसमें क्या करें हम, इसमें ये करना है, वैसे तो दिन में आपकी चंद्र नाड़ी ही एक्टिवेट रहनी चाहिए, पर जब आप खाना खाएं कोई भी तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर आप खाना खाते समय अपनी 2 मिनट पहले रुक के, खाना खाते समय 2 मिनट रुक के आप अपनी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर लेंगे और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके सुबह शाम रात का खाना खाएंगे तो 110% आप अपने 1 या 2 हफ्ते के अंदर 2-3 kg वेट लूज कर लेंगे। क्योंकि सूर्य नाड़ी पाचन क्रिया का काम करती है। खाना खाते समय अगर आप यूं नाक पकड़ के खाना खाएंगे बहुत ऑड सा लगेगा, छोटी छोटी आप बॉल्स ले लीजिए कॉटन की, खाना खाते समय आप यहाँ चंद्र, यहाँ नाक के अंदर वो बॉल डाल देना और आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, तब आप खाना खा लो, रात में भी दिन में। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक और काम मैं आपको उपाय बताती हूँ। एक येलो कलर की स्माइली कलर की बॉल आती है,
हल्की स्पंजी, है ना। तो अगर आपको कॉटन नहीं लगानी, नाक नहीं बंद करनी, तो उस बॉल को आप अपने लेफ्ट बाजू के अंदर डाल लेना यूं। अगर आप उसको यूं डाल लेंगे ना, कुछ 2 मिनट 3 मिनट रखेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप यहाँ उसको राइट में रखेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। वो बॉल रख करके भी आप खाना खा सकते हैं, एक मराइकल की तरह काम करेगा ये। कहाँ हजारों रुपए आप जिम में देकर आ रहे हैं, कहाँ आप हजारों रुपए की दवाइयां खा रहे हैं कि हमारा वेट कम हो जाए, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं जी हमारा लीवर खराब हो गया है, पेट में बदहजमी हो गई है, गैस बन रही है, फलाना ढमकाना। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका जब पाचन ही नहीं होगा तो वो आपका पेट में जहर ही तो बनाएगा, ठीक है ना। तो पेट में जहर बनेगा तो वो ऑब्वियस है, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, लीवर पे इफेक्ट आएगा। तो जब आपके पास ये रामबाण राम इलाज प्रभु की मर्जी है आपको मिल रहा है, शायद प्रभु ही आपको दे रहा है ये नॉलेज, और पता नहीं किसके, वही कहते हैं कि भगवान खुद तो आता नहीं, किसी ना किसी के थ्रू नॉलेज ही देता है वो। शायद भगवान ने मुझे निमित्त बनाया आप लोगों के लिए। तो ये एक ऐसी रेमेडी हो जाएगी आपके लिए, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, और आप इतना हेल्दी फील करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट दोबारा वही है कि जिनकी सूर्य नाड़ी दिन में एक्टिवेट है, प्लीज कॉटन बॉल्स आप ले लीजिए, अपनी इस सूर्य नाड़ी में रख दीजिए, ताकि आपकी दिन में चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो। फिर जब आप रात को सोने लगे तो वो एक बॉल दूसरी ले लीजिएगा, एक क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, दूसरी बॉल आप अपनी चंद्र नाड़ी में रख लीजिए, आपकी रात को सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि आप कहेंगे अल्टा पल्टी में तो नींद में हम पलट जाएंगे, हमें ध्यान ही नहीं रहेगा, तो उसकी रिमेडी ये कॉटन बॉल्स कर देती हैं आपकी। अच्छा, अब ये चीज होगी। अब यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पुट अप कीजिए, फिर मैं एक और नेक्स्ट दिन की शुरुआत बताती हूँ आपको कि कैसे अपनी विशेष फुलफिल कर सकते हैं। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछते हाँ, जाएं। यहाँ तक और जितना भी और मैंने सबसे बताया कोशिश है, कर, प्लीज सबने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो कम से कम कैमरा तो ऑन करें, मैडम को कम से कम सामने दिखाई देंगे कि इनको पढ़ा रहे हैं। अगर अपने आप को ही देखते रहेंगे तो पढ़ाने में मजा भी नहीं आता है। सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट भी आए और थोड़ा सा आपको भी नॉलेज मिले। हेलो अब आप मैम। अपना क्वेश्चन जिनको पूछना है प्लीज पूछिए। हाँ जी, प्लीज कैमरा ऑन करके एक बार पूछ लीजिए, ताकि मुझे भी, सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक एनर्जी आ जाती है कि सामने से कोई बैठा हुआ है। हाँ जी मैम। हेलो। प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ मैम, क्या पूरे दिन ही सूर्य नाड़ी रखनी है एक्टिव? चंद्र नाड़ी चल नहीं जाए नहीं तो वो गलत नहीं, है? आप गलत बोल रहे हैं। एक एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड एक सेकंड। आप बोल बेटा, ये नीचे से चली जाती। दिन में तो मैम ने चंद्र नाड़ी बताया। सॉरी चंद्र सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं ये बोल रही थी कि आपने, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा दीदी, एक बार दोबारा हाँ पूछेंगे। वो सॉरी, मेरे से उल्टा हो गया कि दिन में हाँ वही चंद्र मैं भी नाड़ी के सोच रही पूरे हूँ, हाँ। पूरे टाइम चलानी है, चेंज नहीं नहीं मैंने, करनी? हाँ दिन में चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, रात को सूर्य नाड़ी, और दिन में मैंने हाँ सूर्य नाड़ी भी बोला है। वो आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। दिन में सूर्य नाड़ी पर मैंने कब बोला है, दिन में सूर्य नाड़ी मैंने बोला खाना खाते समय, वो ताकि तो आपकी 1 घंटे डाइजेशन हो बाद, जाए। हाँ 1 घंटे बाद तो खुद चेंज हो जाती है ना वो, हाँ वो चेंज पीरियड होती आता है, रहती है। नहीं नहीं नहीं, चेंज होती रहती है, पे चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। आप नोटिस करना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 12 से 12 डिवाइड हो गए, 12 घंटे रात के हो गए, 12 दिन के हो गए, 12 में से अगर 8 घंटे सूर्य नाड़ी आपकी चल रही है तो खतरनाक है, आपका बीपी हाई रहेगा, ब्रेन हैमरेज का डर रहेगा, नसें फटने का वो प्रॉब्लम रहती है, आपकी बॉडी में हीट हो रही है तो लीवर कोलैप्स होने का डर रहता है। तो कुदरत भी क्या कहती है, बैलेंस करो। कुदरत भी तो बैलेंस पे ही चलती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव को कोई मिलाती है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को तो नहीं मिलाती ना वो। तो वही हमारे शरीर को करना है। कुदरत ने तो हमें शरीर बहुत अच्छा दे रखा है, पर हम लोगों ने ही बिगाड़ रखा है, अनाप शनाप खाना खा के बिगाड़ रखा है। वो आजकल आप जानते ही हो, उस चीज पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिन में चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है, और रात को जी। सूर्य नाड़ी, और दिन में चंद्र नाड़ी, दिन में सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, पर जब आप खाना खाएं। तो उसके लिए मैंने इसके आपको अलावा बॉल नहीं? की, हाँ उसके अलावा नहीं, क्योंकि मैंने बॉल की रेमेडी आपको दे दी है, कॉटन की रेमेडी मैंने आपको दे दी है, वो आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, कुछ और, किसी का कुछ और क्वेश्चन?
सर मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कैमरा ऑन नहीं हो रहा, शर्मा शर्मी क्यों कर रहे हो? कोई शर्मा नहीं है यहाँ। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, नहीं तो मुझे फिर पता शांत है तो तो फिर चले शांत ही कि बैठा रहे। नहीं, मुझे पता चले ना मैं किससे बात कर रही हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा। जिनको पूछना है कैमरा ऑन करें, नहीं तो वो शांत है तो फिर शांत ही बैठे रहे, फिर क्वेश्चन क्या पूछना, कम से कम सामने आए तो सही। कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है, इजीली है हमारा सब कुछ, और कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। प्लीज, कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? मैम मैं पूछ रही थी, मेरा कैमरा तो मैम ऑन है। नहीं, मैंने देखा नहीं है। प्लीज, हाँ हाँ जी बोलिए आप। स्वाति जी, क्या आपका नाम है ऑन है। आपका? स्वाति जी? जी क्या बोल रहे हैं सर? मैम नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना स्वाति जी? मैम थोड़ा लेट ज्वाइन हुई ना मैम। चंद्र नाड़ी कौन सी है और सूर्य नाड़ी कौन सी है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। चंद्र नाड़ी ये नोज की, ये तो आपको पता है, श्वास चलती है, ठीक है। जी इसके जी अंदर जो आपकी लेफ्ट साइड की चलती है वो होती है आपकी चंद्र नाड़ी, जो राइट साइड की चलती है वो आपकी होती है सूर्य सूर्य नाड़ी। नाड़ी। अब आप पता कैसे चलाएंगे कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है? उसके लिए मैंने आपको एक तरीका दिया था, आप पेपर पे ना ये 2 स्ट्रिप काट लो। जी दिख रही है आपको स्वाति जी? जी है जी ना? मैम। इन स्ट्रिप्स को आप अपने नोस्ट्रिल के नीचे रखेंगे ना यहाँ पे, और यूं सांस लेंगे आप जब, तो कोई एक फ्लैप ज्यादा नीचे जाएगा। तो जो एक फ्लैप ज्यादा नीचे जाएगा, तो जिसपे एयर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप समझ लीजिए आपकी वो वाली नाड़ी चल रही है। अब कईयों का क्या होता है, दोनों ही फ्लैप एक समान नीचे जाते हैं, तो उससे आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, यानी कि दोनों नाड़ी एक साथ बराबर चल रही हैं, तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। वो अगर आपकी एक्टिवेट 24 घंटे है तो वो खतरनाक होती है। उसके अंदर अगर वो प्रभु कृपा होती है, मोस्टली कहा जाता है कि उसके अंदर आप भक्ति करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, तो आपको 100 गुना उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और सुषुम्ना नाड़ी में कभी किसी के लिए बुरा मत बोलना। अब आप टेस्ट कर लेना कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है इस समय, और दिन में आपको चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रखनी है, रात को आपको सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रखनी है। ठीक है, इतना तक सबको क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सुबह सुबह दिन की शुरुआत कैसे की जाए। ये मैंने बेसिक बताया था सबको, हो सके तो, बट है ये बहुत टफ लेडीज के लिए, खासतौर पे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ रहता है। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, आप लोग उठते हैं, तना तन भागते हैं, उनका लंच करना, तो अपने लिए हम लोग 2 मिनट भी नहीं दे सकते, पर दे तो बहुत अच्छा है। आप सुबह सुबह उठें, प्रभु को प्रणाम करें और देखें कि आपकी सुबह कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, चंद्र नाड़ी है या सूर्य नाड़ी है। सिर्फ इतना सा ही एक काम करना है, जो नाड़ी आपकी एक्टिवेट है उसी का पांव आपको सबसे पहले अपनी धरती पे रखना है। उससे क्या होगा, अब आप पूछेंगे कि इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी में जोन सी ऊर्जा ज्यादा एक्टिव है, यानी कि चंद्र नाड़ी एक्टिव है या सूर्य नाड़ी एक्टिव है, इसका मतलब यह है कि जोन सी नाड़ी चल रही है उसकी ऊर्जा आपकी बॉडी में ज्यादा एक्टिव है उस समय। तो जो चीज ज्यादा होगी वो चीज आप किसी के घर लेके जाएंगे या अपने घर में लाएंगे तो बरकत ही रहेगी ना, ये कुदरत का नियम है। तो आप उसी का पैर, अगर लेफ्ट आपकी नाड़ी चल रही है तो लेफ्ट पैर आप धरती पे रखेंगे, अगर आपकी है तो आप राइट धरती पे रखेंगे। तो उससे क्या होगा, जो धरती है आपकी, पहले तो गांव होते थे तो वो तो धरती मतलब पूरी की पूरी धरती ही होती थी, पूरी पृथ्वी से हम लोग लिंक करते थे। बट आज लोग इतना हमारे पास नहीं है, तो हम लोग फ्लैट्स में डिवाइड हो गए। बट कहीं ना कहीं फ्लैट भी आपका, जो फ्लैट की भी जो धरती है वो कहीं ना कहीं लिंक है आपकी पूरे ब्रह्मांड से कंकर सारे मिले हुए हैं ना, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपके जो भी नोस्ट्रिल एक्टिव है आप उसका पैर पहले धरती पे रखेंगे और थोड़ा सा जोर से रखेंगे, धड़म, मतलब ये नहीं कि पैर तोड़ देंगे, बट एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करके, यूं प्रेशर करके रखेंगे, ताकि आपकी जो वो एक्टिव एनर्जी है, जो आप में इस समय ज्यादा एनर्जी है, वो धरती से मिल जाए, ब्रह्मांड से मिल जाए। और जब आपकी वो दोनों चीजें यूं मैच कर जाएंगी तो आपकी बॉडी में भी वो एक्टिवनेस आ जाएगी, जो कुदरत देगी, जो नेचर देगी। उससे आपके सारे के सारे बॉडी के पोर खुल जाएंगे। उसके बाद जब आप वर्किंग में जाएंगे, मतलब डेली रूटीन में जब आप जाएंगे,
तो वो उसका नजारा ही कुछ और होगा। आप खुद नोटिस करना, कल से या परसों से जब भी आप कर सको, सुबह सुबह याद रहे तो करके देखना। पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा, बिल्कुल एक्टिव। और उसमें क्या करना है, पहला ये काम करना है कि जोन सी नाड़ी एक्टिव हो उसका पैर आपको धरती पे रखना है, राइट। और उससे पहले आपको प्रणाम करना है, जैसे कि सभी बुजुर्गों ने, बड़ों ने सिखाया है, पर हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं कि सुबह उठते ही अच्छा बोलना है, अच्छा कहना है, अच्छी अफर्मेशन लेनी है। तो क्यों कहनी है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप एकदम से उठते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सूर्य नाड़ी से चंद्र में जाएगी, चंद्र से सूर्य में जाएगी। तो उस समय जो आप अफर्मेशन करें, जो आप चाहते हैं बनना, करना, जैसे एक अभी भाई साहब ने बोला था मेरा काम धंधा बड़ा बेकार चल रहा है जी, तो मैं कहती हूँ भाई साहब आप ये कभी मत बोले कि मेरा काम धंधा बहुत बेकार चल रहा है। वही मैंने बोल रहा है कि पूरे दिन में एक दिन में अच्छा पूरी होती है, और सुबह सुबह और शाम के टाइम तो जरूर होती है, ठीक है। तो सुबह जब आप उठें तो हमेशा ये दुआ करें, मेरे काम में बड़ी बरकत हो जी, मेरे काम में बड़ी बरकत है जी। सिर्फ ये बोलना है आपने, और बोलने से देखना जादू होगा। 2-3 लॉजिक है। एक तो कुदरती जादू हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि अफर्मेशन आप बोलेंगे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। दूसरा, आपका जो माइंड है, जिसको कहते हैं सेंसिटिव माइंड होता है, वो एक्टिवेट रहता है मॉर्निंग के टाइम। आपने एक चीज नोटिस की होगी, कई लोग बोलते हैं कि जब आपके बच्चे सो रहे हो तो उनके सिर पे, एक मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, उस टाइम पे जब बच्चे सो रहे होते हैं या कोई भी सो रहा होता है ना, तो हम सो नहीं रहे होते, हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है, और वो सब चीजों को देखता और सुनता है। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है ना, सब कुछ सुनता है, समझता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है और उस टाइम पे जो उसकी माँ के पास होता है, नेड़े तेड़े होता है, जो पास में रहता है, उसको वो देखना कहीं ना कहीं ज्यादा प्यार करेगा। या फिर अगर वो कोई बच्चा उसकी माँ से लड़ झगड़ रहा हो उस टाइम पीरियड में, 9 महीने में, तो देखना वो उससे चिढ़ेगा ही, हमेशा लाइफ टाइम चिढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है माँ के गर्भ में, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे बच्चा रात को सोता है तो बच्चा भी और हमारा भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। जैसे कि एक कोमा में, कहते हैं ना, कोमा में पेशेंट होता है तो उसका माइंड एक्टिवेट होता है, वो सुन रहा होता है सारी चीजें। तो जब आपका बच्चा सो रहा हो ना, बेशक 5 मिनट के लिए उसको यूं थेरेपी देना, या हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, उसको ये कहना, नहीं बेटा आप बहुत सुपीरियर हो, आप बहुत समझदार हो, आप एक निरोगी काया हो। ये 4-5 अफर्मेशन जो आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट देना चाहते हो। बच्चा, आप क्लास में फर्स्ट आओगे, बच्चा आपसे ज्यादा अच्छा कोई बच्चा नहीं है। हफ्ते भर करके देखना इस चीज को, जब वो सो रहा हो खास तौर पे उसके सिर पे हाथ धर के प्यार से ये चीजें बोलना, तो ऑटोमेटिकली उसका सबकॉन्शियस उसको ग्रैब कर लेगा। ऐसे ही सुबह में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही पूरे वर्ल्ड को चलाता है, ये किसी को पता ही नहीं है। आप जब सुबह उठेंगे सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी, और अगर आप अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशन बोलेंगे, जो भी आपको चाहिए, पर एक कंडीशन है इसमें, ये नहीं हो कि रोज आपकी नई इच्छा हो। एक को लेके चलो, वो कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरी को लेके चलना, फिर तीसरी को लेके चलना, फिर चौथी को, बट आपको एक ही लेके चलनी है पहले। कोई भी हो इच्छा, चाहे वो आपका बच्चा फर्स्ट आए, चाहे वो आपकी सेहत से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कहीं पेमेंट फंसी हुई हो, कुछ भी हो, वट एवर इट्स हो, आपको एक इच्छा लेके चलनी है। वो एक इच्छा को आप 41 दिन तक करो। 41 दिन का पीरियड होता है हमेशा किसी भी चीज को लेके जाने के लिए, मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 41 डेज। इसको करके देखना, एक मैजिकल की तरह काम करेगा। अब हमने क्या चीजें सीखी आज? सबसे पहली तो नाड़ी कौन कौन सी होती है, राइट और लेफ्ट होती है, सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, सूक्ष्म नाड़ी होती है। इनका आप प्रयोग कैसे कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में कैसे उठ सकते हो, पूरे दिन को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों के लिए मोस्टली मैंने बताया है, क्योंकि माँ बाप मोस्टली बच्चों के लिए परेशान होते हैं। और सेहत कैसे ठीक कर सकते हो, अब ये भी मैं बताती हूँ। जैसे अब एक पर्सन है, अभी किसी ने बोला था कि मेरी चंद्र नाड़ी ही एक्टिवेट रहती है, उन्हें जुकाम रहता है, लंग्स प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो मैं उन्हें कहूंगी कि दिन में आप सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करो थोड़ी मिनट के लिए। ये नहीं कि पूरा दिन आपको सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके बैठनी है,
तो आप सूर्य नाड़ी को यूं अपना नोस्ट्रिल बंद करो और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करो, तो गर्मी आपके शरीर में जाएगी, तो आपकी ये ठंड लगने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जल्दी आपको ठंड नहीं लगेगी। तो आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करो, या फिर अगर सूर्य नाड़ी आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो तो गर्म पानी पियो, हल्का गर्म, जो आप पी सकते हो। सूर्य की रोशनी में बैठो ताकि आपकी बॉडी को हीट मिले। स्वाति प्रकाश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछ लीजिए। मैम मुझे भी अस्थमा है, मैं भी ओके पंप लेती हूँ, डेली पंप लेती हूँ, ओके। दिन में एक बार और रात में सोने के टाइम में एक बार। तो अस्थमा के लिए मैम कुछ हाँ, तो अस्थमा के लिए वो मैं यही बताऊंगी कि पहले आप ये देखना कि आपकी चंद्र नाड़ी तो एक्टिवेट नहीं है रात को भी कहीं, जी आप नोटिस करना। हो नहीं सकता, मोस्टली 95.9% आपकी रात में भी चंद्र नाड़ी चल रही होगी। हाँ, या क्योंकि फिर रात को भी कभी कभी पंप लग जाती है, मतलब मिड हाँ मिड तो ऑफ द वही, रात को। हाँ तो होती होगी आपकी। तो उसके लिए ये हो सकता है कि जब आपकी मम्मी, मतलब आप जब आप गर्भ में हो, मतलब मम्मी के पेट में थे आप लोग, तब हो सकता है तब आपकी मम्मी की भी चंद्र नाड़ी चल रही हो जी रात में भी। तो वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट आता है, हम लोगों को पता ही नहीं रहता। ठीक है, खैर वो अब हो गया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप उसमें यही करो कि ज्यादातर रात को फिर आप ये काम करो, सांस की फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आप ना नाक में कॉटन मत डाल के सोना, क्योंकि अस्थमा जी है, कहीं ऐसा ना हो कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए। आप क्या करना, राइट साइड करवट लेके सोना, जी क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगी कि आप नाक में वो डालें, पता चले एक से नहीं आ रही दूसरी से भी ना आए तो हो गया कल्याण। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना, राइट साइड करवट लेके सोना, दिन में भी आप राइट साइड करवट लेके सो, ताकि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो और सूर्य के प्रकाश से आप कांटेक्ट रखो। मतलब सूर्य, मतलब जैसे बाहर बालकनी में बैठ गए, सुबह 11 बजे से पहले पहले सूर्य की किरणें ली, सूरज में बैठे, पीठ करके बैठ जाओ फ्रंट पे, जैसे कई बार एलर्जी हो जाती है सूरज की रोशनी से, वैसे मत बैठो, पीठ करके बैठ जाओ, तो ताकि आपके शरीर में गर्मी रहे। हाँ मैम। ठीक है डियर, जी तो ये दो थैंक एक यू। चीजें करो आप। और मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी नोज में कॉटन मत डालना। ठीक है, जी कहीं गलती से करके बैठ जाओ। अच्छा है, मैंने पूछ लिया। जी जी हाँ, ये अच्छा किया आपने पूछ लिया, तो मैं वही बोल रही हूँ कि खास तौर पे ऐसे जिनको सांस की प्रॉब्लम है, वो करवट लेके सो जाए, मैम आदत बॉल डल भी तो जाएगी फिर धीरे धीरे। बॉल भी रख सकती हैं। तो बॉल रात, वो तो खाने के टाइम पे बोला ना मैंने इनको, बॉल रात को ये लेके अगर सो जाएंगी तो वो तो बॉल निकल जाएगी। नहीं, जैसे पूरे दिन में भी आपने कहा ना इनको सूर्य का देखना हाँ, है, तो ये सूर्य, कर हाँ करें मैक्सिमम सूर्य, चंद्र नाड़ी भी रखनी है एक्टिवेट, मैक्सिमम आप बॉल रख सकते हो अपने यहाँ इसके अंदर, बाजू मैम के नीचे ना। ब्लड प्रेशर के लिए भी बताइएगा। स्पंज हाई की बॉल होती हाई है ना, ब्लड प्रेशर स्पंज की के बॉल, वो रखते। ब्लड प्रेशर के लिए क्या पूछ रहे हैं आप? हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बताइएगा क्या कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने अभी बताया था कि जैसे आप सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी सुबह शाम, या फिर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहती होगी अगर आप पाठ पूजा ज्यादा करते हैं तो। जी 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 मैम, करती करते हूँ। हैं, ठीक है। तो आप, मैंने अभी कौन बोल रही, ज्योति जी बोल रही है ना आप, अभी मैंने आपकी फोटो देखी थी तो आप बहुत पतली सी हैं, नहीं, मैं है ना? मोटी हुई, इस वक्त मैं मोटी हो गई हूँ काफी। नहीं, मेरा पतली सी है, पतले से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिव है, तो खाना आपको बहुत जल्दी पच जाता है, गुस्सा आपको बहुत आता है, बीपी हाई रहेगा। नहीं, मुझे गुस्सा भी ज्यादा नहीं आता, और नहीं गुस्सा ठीक है आता है, वो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, ये ठीक है। लेकिन मुझे डाइजेशन मेरा वीक है, डाइजेशन मेरा बहुत अच्छा नहीं है। तो चंद्र ना, मतलब कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर एक्सेस में हो तो वो नुकसान करती है, एवरीथिंग इज एक्सेस इज बैड, चाहे वो चंद्र नाड़ी हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो कड़वा हो। जी जी ठीक है, तो आपकी जैसे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहती है और फिर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट नहीं रहती है आपकी ज्यादातर, जी जी है ना? तो वही शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना आपके, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होने के कारण से। तो सूर्य के प्रकाश में आप ज्यादा नहीं बैठती होंगी, एसी वगैरह में कूल आपको चाहिए होता होगा कि जी जी ठंडक चाहिए मुझे, मैं गर्म में नहीं बैठ सकती, हाँ जी, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती मुझे। है ना? गर्मी बर्दाश्त इसलिए नहीं होती। तो वही, अगर आप बॉल रखना चाहते हैं तो बॉल रख लीजिए, कॉटन रखना चाहते हो तो फिर आप, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं, कॉटन रख समझती सकते हैं। नहीं है मुझे प्रॉब्लम। हाँ, तो आप एक वही कॉटन बॉल्स ले लो,
अब डेली सेम बॉल यूज मत करना, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, एयर का इन्फेक्शन आता है, वो फिर इनहेल कर जाओगे आप, नहीं तो। कॉटन बॉल्स वो होती है ना, पार्लर्स के लिए मिलती हैं जो, मिलती है। हाँ तो वो छोटी, या पार्लर्स के लिए भी मिलती है, प्लेन बॉल्स जोत के लिए भी मिलती हैं, जोत रोशन के लिए भी मिलती हैं, कॉटन की छोटी छोटी, वो आप लेके रख लो। तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करो अपनी, देखना बहुत रिलीफ मिलेगा। जी 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 थैंक यू। मैडम तो एक आधी अपना बीमारियां तो यूं ही दूर हो जाएंगी, दुआएं मिलेंगी। बांगा सर को भी दुआ मिलेगी। आज बर्थडे पे बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं आप सर सबको, निरोगी काया। प्लीज सर पूछिए। हैप्पी बर्थडे, सर हैप्पी बर्थडे। सब बोल सभी रहे को थे। धन्यवाद जी। आप हैप्पी अपना बर्थडे क्वेश्चन सर। प्लीज क्वेश्चन पूछते रहिए। थैंक यू ज्योति। मेरा जिसको भी जो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। पूछना है प्लीज हाँ पूछिए। हाँ प्लीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे को हेलो पूछना है मैडम। नमस्कार मैम। मैम हाँ मुझे एक एक पूछना है। करके, एक एक करके प्लीज आप हैंड अरेज कर लीजिए और एक एक करके पूछते जाइए आप। मैम मुझे भी पूछना है। आप सब पूछिए, मैं आराम से तसल्ली से बैठी हूँ, आप सब पूछिए, सबके क्वेश्चंस का जवाब देके जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कि किसी का नहीं दूंगी मैं। आप हैंड अरेज कीजिए, 1 बाय 1 मैं नाम लेती जाती हूँ और पूछते जाइए प्लीज। प्लीज हैंड अरेज कर लीजिए आप। आवाज, बांगा जी आपकी आवाज चली गई। MK गोयल जी। हाँ मैडम, ऐसे बोल रहा था कि हम पलंग पे नहीं सोते, मैं फर्श पे सोता हूँ, तो पहले पैर कैसे लेंगे फर्श पे? कोई बात नहीं, आप फर्श पे सोते हैं, जैसे आप उठेंगे फर्श पे भी बिल्कुल, आप चादर वगैरह तो कुछ बिछा के सोते होंगे ना। हाँ वो गद्दे पे सोता हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, आप गद्दे से जब नीचे पहला पैर रखेंगे तो आप वही पैर रखेंगे। ठीक है। और मैडम ऐसे पूछो, किसी से पेमेंट लेना हो, रिकवरी करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी सबके क्वेश्चंस का आंसर मैं ये लिख लेती हूँ। जब आपको किसी से पेमेंट लेनी है ना, लेने का हाथ हाँ कौन सा होता है और देने का हाथ कौन सा होता है, और नो स्टिल उसमें कौन सी चलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल चलो शॉर्ट में मैं आपको राइट बता हैंड, देती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज बताइए राइट बताइए। हैंड होता है देने का, मैम एक मिनट में बोलूँ। लेफ्ट हैंड होता है रिसीविंग का। जी ये सही बोला इन्होंने। राइट हैंड जो आपका होता है देने का होता है, प्रभु ने भी कहा है यस। सही काम सही हाथ से करो, और जो लेने का होता है वो लेफ्ट हैंड से होता है। नेक्स्ट कौन पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम। प्लीज बोलिए। मैम थोड़ा आपने बहुत अच्छा बताया है, पूरी हम्म डिटेल में बताया है। मैं आपको एक थोड़ी सी और करना चाहूंगी कि आप सूर्य स्वर के और चंद्र स्वर के जो कार्य होते हैं ना वो भी बता दीजिए। हाँ वो भी मैं बताऊंगी, पहले जी 1 बाय 1 लूंगी ना, मैं बीच में ब्रेक ले रही हूँ कि ताकि ओके जिनके क्वेश्चंस हो वो सॉल्व होते जाए, नहीं तो फिर क्वेश्चंस का बंच आ जाएगा, हम किसी को कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, वो सब जी बताऊंगी मैं। ओके। अभी तो ये क्लास 2 घंटे में सिमटने वाली नहीं होती, स्वर गायन की तो इतनी लंबा लेंथ है, जितना आप पढ़ो उतना कम है। 2 घंटे में तो बस ये है कि आपको बेसिक आ जाएगा, कि आपकी लाइफ जो है एक स्मूथ पाथ पे चल पाएगी। अभी मैंने अगर आपको सारी चीजें एक साथ बता दी ना तो आप मिक्स एंड मैच में हो जाओगे। पहले आप क्या करो, सुबह की क्रिया करो, शाम को 10 मिनट अपना स्वर के ऊपर कंट्रोल करो। जब आप हफ्ते 10 दिन में इस चीजों पे कंट्रोल ले आओगे तो फिर मैं आगे की चीजें आपको बता दूंगी। और अभी मैं आपको बता दूंगी कि सूर्य चंद्र नाड़ी में क्या करें और सूर्य नाड़ी में क्या करें, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी बेसिक आज जो मेरे पास इंक्वायरी आई थी बच्चों की स्टडी की, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, और अब 10th बोर्ड भी आने वाला है सबका, ग्रेजुएशन के भी आ रहे हैं, कई IAS की तैयारी के लिए जाओ, तो वो इंक्वायरी हमारे पास आई थी मोस्टली। तो मैंने एग्जाम का टॉपिक लिया था कि ताकि सभी बच्चों का अच्छा जा सके, पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो सके, वो मैं बताऊंगी अभी। बाकी जितना मैंने अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैडम पेमेंट का? पेमेंट का अभी अभी आपको एक भाई साहब ने बताया भी, वो बिल्कुल सही बताया उन्होंने, कि जब भी हाँ आप किसी को पेमेंट देंगे, ठीक है, हाँ तो वो सीधे हाथ से देंगे। ठीक है। ठीक है, और जब आप किसी से पेमेंट लेंगे तो वो आप लेफ्ट हैंड से लेंगे। वो पेमेंट दे रहा नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा दे नहीं रहा है तो सर इसके लिए हाँ फिर जी, आपने क्लास कब ज्वाइन की है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश। मुकेश जी। क्लास कब ज्वाइन करी आपने? लेट ज्वाइन करी आज है क्या? आज की है। हाँ सॉरी, आज की है ज्वाइन। आज नहीं करी है, आज अभी कितने बजे ज्वाइन करी थी आपने? 12 बजे की है। मतलब स्टार्टिंग से ही थे ना आप क्लास में?
हाँ जी हाँ जी। फिर आपने ध्यान से सुना नहीं। मुकेश जी। हाँ जी, ध्यान से सुना नहीं तभी वापिस पूछ रहा हूँ मैडम। अच्छा चलो ठीक है। मैंने अभी, चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ, फिर अब आपको याद रहेगा। मैंने एक चीज पूछी थी कि मॉर्निंग में सुबह उठ के क्या करना है। मॉर्निंग में उठने जो स्वर चल रहा है वही पैर नीचे रखना है, और उसी से भी हाथ, दरवाजा गेट वेट खोलना तो उसी हाथ स्वर से ही ठीक है खोलना है। ठीक है। और उससे पहले क्या बोला था मैंने? उससे पहले आज जो टेस्ट भी चीज हो जाएगा। सुषमा नाड़ी चल रही है, तो जो सोच रहे हाँ वही करना है आपको। हाँ लंबी आ सांस गई लेकर आ अफर्मेशन गई करनी है, आ गई लंबी आ सांस गई ना लेकर बात। affirmation। सुषुम्ना नाड़ी चल हाँ रही होती है मॉर्निंग में, तो उसमें हाँ आपको अफर्मेशन करनी है। ठीक है। अब अफर्मेशन कुछ भी हो सकती है, आपको किसी से पैसा वापस लेना है आप वो भी बोल सकते हैं। अफर्मेशन हिंदी में बता दीजिए, उनको वहां दिक्कत आ रही है। अफर्मेशन का मतलब आपकी जो विश है, जो आपकी हाँ जी। रिक्वायरमेंट है, चाहे आपका काम धंधा नहीं चल रहा है तो अच्छा अफर्मेशन बोलनी कैसे, आप ये भी सुन लीजिए। ये नहीं बोलनी वो हाँ मेरा पैसा दे दे, हाँ जी ठीक है। आपको ये बोलना है कि उसने मेरा पैसा दे दिया, ठीक प्रेजेंट टेंस में। ना शब्द तो कहीं नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है वो देगा भी नहीं आना। एक्चुअली में क्या है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और जो कुदरत है ना, वो जी वही सुनती है जो हम सुनाते हैं, वो उसमें करेक्शन नहीं करती बैठ के। उसके पास इतना वेला टाइम नहीं है कुदरत के पास कि ठीक भाई है तूने क्या बोला मैं उसको करेक्ट करके मैं वो करूंगा। कुदरत कहती है तूने जो बोला वो तथास्तु, ठीक है। सुबह सुबह उतना कुदरत के पास टाइम नहीं होता। कुदरत क्या कहती है कि जो आप बोले वो तथास्तु होगा। अब जो बोलना क्या है आपको, वो बोलना है जो चीज हो गई है, प्रेजेंट टेंस। मीन्स अमुक ठीक है मैडम। व्यक्ति, जो भी आपका जो भी पर्सन है XYZ, जैसे ए ने मेरा हाँ पैसा दे दिया है, आप कहोगे दिया तो है नहीं मैं कैसे बोल दूं, पर बोलना आपको यही है। ठीक है मैम। तो जब आप ये पॉजिटिव थॉट लाएंगे ना, तो कुदरत भी कहेगी हाँ यार सब कुछ अच्छा ही सोच रहा है, चलो इसका पैसा दे दिया गया है तो वो आपको मिल जाएगा। 41 दिन ठीक और है 21 दिन का पीरियड है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि 3 दिन बोले और चौथे दिन मैडम जी मेरा तो पैसा आया ही नहीं। अब ठीक जिस है। चीज में मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी हटाने में टाइम तो लगेगा ना, हाँ मैडम। क्योंकि अभी भी आप मेरे को भी यही बोल रहे हो मेरा पैसा नहीं दिया, अभी भी आपने मुझे यही शब्द बोला है ना। हाँ जी मैडम। हाँ तो नहीं शब्द नहीं लाना, ठीक है ठीक है। तो सुबह सुबह तो अफर्मेशन मैम ऐसे करनी है बोलना कि आराम से ठंडे दिमाग से कि उस अमुक व्यक्ति ने मेरा पैसा दे दिया है, दैट्स इट। करके देखो, मराइकल रिजल्ट मिलेगा आपको। इसका एक और ठीक है भी है, मैडम। 21 दिन का एक और सर्कल चलता है, वो एक अलग क्लास कभी फिर बांगा जी करेंगे तो मैं उसको ठीक और है आगे बढ़ाऊंगी। बहुत डेप्थ है, अभी तो मैं बेसिक सिखा रही हूँ ताकि नेक्स्ट संडे तक आप इस प्रैक्टिस में आ जाएं कि इतना हमने ठीक है काम कर लिया है। क्योंकि इकट्ठा दे दूंगी ना तो वो उलझ जाएगा सब कुछ, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा आपका, है ना। ठीक तो है मैडम। और नेक्स्ट, सर, हाँ हाँ प्लीज प्लीज सॉरी पूछिए। मैं कोई बोला बात नहीं, सर, पूछिए। और ज्यादा इसके अलावा और ज्यादा ज्ञान चाहिए होगा तो फिर बांगा सर से रेमेडीज बहुत है इसके बारे में, वो ले लेंगे। हाँ रेमेडीज तो हमने बहुत तो है। ली है उनसे। ऑलवेज बी देयर बांगा सर फॉर एवरीवन। यस मैडम ये यस। तो आपके ऊपर है, अगर आप अगले संडे भी लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, वो आपकी मर्जी है। नहीं अगर इन सब की रिक्वायरमेंट होगी कि मैं अगले संडे लूं तो लूंगी मैं, कोई जरूर कोई दिक्कत अगर नहीं है आप मुझे सब लोग लेने में। चाहेंगे तो मैडम अगले संडे भी सेम टाइम पर सेशन ले लेंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है अगर सर। आप चाहेंगे तो मैडम चलेगा आएंगी। ना सर? ले लीजिए। अभी तो बिल्कुल मैंने सर, सिर्फ अभी तो फिक्स मैंने करके सिर्फ बेसिक बात सिखाया है, करेंगे। सिर्फ बेसिक बताया नॉलेज के लिए। बहुत अच्छा सेशन था और हम चाहते हैं दोबारा कंप्लीट हो ये। मैडम अभी अभी तो तो चल रहा है। अभी तो 50% हुए। हाँ अभी तो 50% हुआ है, बीच बीच में मैं इसलिए ले रही हूँ कि ताकि सबके क्वेश्चंस निकल जाए। ये स्वाति प्रकाश क्या कह रहे हैं? मैडम ये हिरेन कुमार मैं जी का बोल रही हूँ आप काफी देर अगले से संडे हैंड क्लास रेज हो रहा है। लीजिए। ओके मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं ज्ञान बांट सकूं। मैडम ऊपर ये वाला, हिरेन कुमार जी का काफी देर से हैंड रेज है, इनसे आप पूछिए क्या हाँ पूछना है मैं इनको। वही कह रही हूँ, प्लीज हिरण कुमार जी पूछिए। हैप्पी बर्थडे सोमनाथ सर, बहुत टाइम के बाद मिले। थैंक यू सर। अच्छा मेरा 2 क्वेश्चन है, मैं अभी लेट से ज्वाइन किया। एक तो क्वेश्चन है, मुझे सामने वाला कोई गुस्सा में उसको
रिलैक्स करने के लिए कौन सी नाड़ी और कैसे यूज करनी है नाड़ी को, वो जानना था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वीजा के लिए एफर्मेशन करना है कोई कंट्री के लिए, तो उसके लिए तो सोमनाथ सर ने जो रेमेडी बताई वो तो ठीक है, पर वो रेमेडी करने के टाइम कौन सा स्वर चलना चाहिए वो भी बता दीजिए, और कैसे करनी है उसको। अच्छा, सामने वाले को कंट्रोल कैसे करना है ये पूछना है ना आपने, कि जी अगर सामने वाला बहुत गर्म मिजाज का है, जैसे मियाँ बीवी में चलता है ये सब बहुत, ठीक है, सही। एग्जाम्पल के तौर पे या भाई बहन में चलता है, जी, ठीक है ना, जी, वो तो भी है फैमिली तो मैटर, मैम कोई या फिर बॉस में चल जाता है कि कभी आप गए और आपको कोई लग रहा है कोई कि यार आज तो मेरा बॉस मुझ पे बड़ा गुस्सा करेगा, क्या करूं। कोई क्लाइंट के साथ भी हो सकता है, कोई मतलब लेबर के हाँ, साथ हो भी हो सकता है, सकता है। एनी टू पर्सन के साथ हो सकता है, बट मैंने एग्जांपल दिया कि मोस्टली फैमिली में होती है ये चीजें। जी जैसे आप बॉस के पास गए, आज पता है यार आज तो बॉस सिर पे चढ़ जाएगा, उसे ठंडा कैसे किया जाए, है ना। जी दूसरी बात होती है कि घर में हो जाती है, या क्लाइंट है कि क्लाइंट ने पेमेंट लेनी है या देनी है, वट एवर इट्स हो, उसमें क्या करें। पहली बात तो ये बताइए कि क्या आपका ऑफिस का सेटअप है, क्या नाम है शुभ आपका, शुभ नाम क्या है आपका। हिरन नायक। हाँ हिरण जी, मेरा आप क्या मेरा काम करते हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, और मेरा अच्छा, घर पे भी ऑफिस है और साइट पे भी ऑफिस रहता है मेरा। ठीक है। तो क्लाइंटेज, आप आपका जो ऑफिस है वो तो खैर वास्तु के हिसाब से भांगा जी ने बहुत सारी रेमेडीज बताई हुई है इस चीज पे, फिर भी मैं आपको नाड़ी के हिसाब से बताती हूँ आज। जी मैम। जी जब मैम। आप वहां पे बैठे हों, आपको पता है कि आपके क्लाइंट सामने से गुस्से में आ रहा है, ठीक है, या गुस्से में, अगर आपको पता ही है कि पेमेंट की प्रॉब्लम है, जो भी है, आपने नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर सामने वाला क्लाइंट मेरा गुस्से में है तो मैं क्या करूँ, राइट, है ना, यही पूछा है ना आपने। क्लाइंट मतलब आप जब जितनी भी मतलब हम जितनी के साथ अटैच है हम लोग सब, फैमिली सोच लो, क्लाइंट सोच लो, फ्रेंड सोच लो, कोई भी मतलब किसी उसमें के आपको साथ। सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी करनी है, आपकी जोन सी नाड़ी एक्टिवेट है उस समय, जी। उसके अपोजिट खड़े हो जाना है। तो मेरी खुद की नाड़ी जो एक्टिव है उसके अपोजिट खड़ा है, वो सामने हाँ, वाले के जैसे अब अपोजिट खड़ा मेरे है। पास ये है कि मेरी अभी ना, मैंने क्या कर रखा है, मेरी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है जी मैम। इस समय। मोस्टली दिन में सबकी चंद्र नाड़ी रहती है, बट स्टिल कभी कभी नहीं भी रहती, जैसे जुकाम वगैरह लग गया आपको तो ये आपकी नोज बंद हो जाएगी तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहेगी। जी या अगर आपका ये जुकाम लग गया है तो ये नोज बंद है तो आपकी चंद्र नाड़ी ही रात को भी एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो ठीक वो एट प्रेजेंट आप देख लेना आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है ठीक। फिलहाल मेरी उसके। सूर्य नाड़ी एक्टिव है मैम। हाँ, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको बैठा देना। मतलब अगर आपके वो साथ नहीं बैठता, सपोज अगर वो सामने से आके किसी भी सीट पे बैठ जाता है, अब आप ये कहेंगे, है ना, मतलब अब आप उसको, आपके साथ मेरी आर्ग्यूमेंट हो रही है, मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो। हाँ तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है, मैं यही बता तो रही हूँ, आप सुनो तो सही। जी जैसे मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, ठीक जी है, अब सामने दो चेयर पड़ी होती है नॉर्मल ऑफिसेज में, नहीं चेयर हो तो आप सामने आमने सामने खड़े भी हैं, सपोज आमने सामने आप खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बस ध्यान दें कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, आप उस तरफ मूवमेंट कर जाइए। ठीक है, मेरी सूर्य है तो मैं राइट साइड में हाँ, मूवमेंट तो कर जाऊँ। वो चीज आपकी पावर में हो जाएगी और सामने वाला ठंडा पड़ जाएगा। ओके, सामने वाली के लेफ्ट साइड में मतलब चंद्र नाड़ी की साइड में चला जाऊंगा। जो नाड़ी आपकी एक्टिवेट है उस तरफ आप मूव कर जाइए। वही मतलब मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी सूर्य आप नाड़ी प्लीज एक्टिव करिए। है। मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है हाँ, तो तो मैं आप राइट साइड पे, राइट हाँ में राइट चला साइड पे जाऊंगा, तो एक्टिव, सामने हाँ वाली की चंद्र नाड़ी की साइड चला जाऊंगा मैं। हाँ 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 ठीक है ना, सही, वही हाँ वही हाँ। जा। और वो तो वो क्या होगा, जो आपका हैवीपन है ना वो उस पे आ जाएगा, तो वो आप पे हैवी नहीं हो पाएगा। सही। ठीक है। मतलब आपकी ठीक पावर है ठीक। ना, आप अपनी पावर लेके चल रहे हो ना साथ में। जी, और वो मतलब रिकवरी के लिए, मतलब किसी के पास पैसा मांगना है काम का, तो उसके लिए मतलब मेरी जो नाड़ी चल रही है वो थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि वो ज्यादातर प्रॉब्लम वही रहता है हमारा, इसलिए। एक तो मैंने आपको मुकेश जी ये समझाया था, एक तो अफर्मेशन है कि किसी से हाँ आपको पैसे, हिरण जी सॉरी, कि आपको आपको वही अफर्मेशन है जो मैंने अभी सबको क्लियर कर दी है। दूसरा, जब आप उससे मांगने जाओ ना पैसा, हाँ या किसी से भी मांगने जाओ, पहली हाँ, बात तो ये कि घर से जब आप निकलो तो नाड़ी देख के निकलना, वही सही है। ठीक है। अगर हाँ आपको उससे पैसा लेना है हाँ, तो आप सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके जाना। सही। घर से निकलने के टाइम। हाँ, क्योंकि पैसा लेने के लिए थोड़ा गर्म होना पड़ता है ना, सही सही बात। सही। समझ रहे हो। क्लियर। पर हाँ, क्लियर। अगर आप कहीं लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो जी। आप सूर्य एक्टिवेट में मत निकल जाना। ओके। ठीक। लंबी यात्रा के लिए आपको हमेशा चंद्र नाड़ी में जाना है। सही। ये एक पूरा ठीक। टॉपिक है,
कि चंद्र नाड़ी में आपको क्या करना है और सूर्य नाड़ी में आपको क्या करना है। शॉर्ट में मतलब जो छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ मैं आपको। जी लंबी यात्रा किसी को भी करने जाना है, जैसे हम लोग जाते ही हैं, 4-5 दिन की यात्रा पे आप जा रहे हैं, तो आप ये थोड़ी चाहेंगे कि गर्मा गर्मी हो उस यात्रा में, हाँ, किसी सही से बात। भिड़ंत हो जाए, किसी में लड़ाई हो जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। सही तो उस टाइम आपको चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करके घर से निकलना है। सही, ठीक है। ठीक और है। वो वीजा वाला बता दीजिए। और वीजा वाले में आपको सर ने बताए होंगे वास्तु के टिप्स। वो वीजा तो वाले ठीक। के लिए वही है, अफर्मेशन करनी पड़ेगी आपको। जी, वो तो सुबह मतलब उठ के रेमेडी करेंगे। मानो कि रोगा फील पे वो फाइल रखनी है तो वो एफर्मेशन के साथ रखेंगे, तो कौन सी नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए और कैसे एफर्मेशन करनी है? नहीं नाड़ी नहीं, तो वहां पे नाड़ी एक्टिवेट अफर्मेशन नहीं है, आपको अफर्मेशन वो सूक्ष्म नाड़ी में ही करनी है। वो सुबह सुबह। होगी और आपकी शाम को होगी। ओके, सुबह उठते ही तुरंत करनी है मतलब। क्योंकि अगर पता है क्या है, वीजा में क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने चंद्र नाड़ी में रख दी तो वो वीजा ठंडा पड़ जाएगा। जी। ठीक है। और अगर हाँ, आपने सूर्य नाड़ी में रख दी तो वो जहां वीजा के लिए आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं वो सारा टूर ही खराब हो जाएगा। सही। गॉट इन माई पॉइंट? ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए कि मतलब पूरा श्वास ही अंदर लेके कर लेने, वो नाड़ी बंद करके। नहीं, हाँ वो आप कर सकते हो कि सांस रोकना नहीं है, यूं बस रोक के। लंबी सांस लेनी है, हाँ। हल्का सा रोकना है और फिर रख देना है, वो कर हाँ, सकते हो आप। ठीक है, ठीक। उसमें और अब आप ये मैजिकल देखना, उसमें बरकत होती है। कभी भी आप ज्योत रोशन करो ना घर में, अब सब लोग, कई ऐसे होंगे कि कहेंगे क्या स्वर ज्ञान होता है ये, कईयों को तो नॉलेज है, वो अच्छी बात है। जिन्होंने आज फर्स्ट क्लास ली है पहली ही बार सुना है, और हाँ, अगर वो स्वर ज्ञान पे विश्वास करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मैजिक बताती हूँ। जी। आज शाम को आप ज्योत रोशन करना, जो आज फर्स्ट बार कर रहे हैं, ज्योत रोशन करने के टाइम पे आप जब माचिस जलाओ, वो माचिस जलाने से पहले यूं सांस रोक के रोक देना, और फिर वो माचिस की तीली जलाना और ज्योत जला देना। आप देखना, ठीक है, इतने से तेल में वो आधा घंटा जल जाएगी ज्योत। और सही। अदरवाइज जब आप रोज रोशन करते होगे ना इतने से तेल में, वो 15 मिनट में गुल हो जाएगी। इतनी जी। बरकत होती है सांसों में। और एक मैजिकल बताऊं लेडीज के लिए, जब आप पूड़ी वूड़ी तलते हो, तेल लगाते हो, वो जब तेल डालते हो और जब उसमें आग लगाते हो ना नीचे, तो सांस रोक के आग लगा देना, तेल ही कम नहीं होगा और पूड़ियां बतेरी बन जाएंगी। है ना मांगा सर जी, मजे की बात। ये कहाँ होता था पता है, मैम जब एक जो सेकेंड योगी मैम, लोग होते थे, जो योगी मैं लोग होते एक थे ना। सेकेंड बोलूं, इनके हाँ इनके प्लीज, क्वेश्चन का प्लीज, जवाब। जो प्लीज। जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं फाइल, वो सूर्य स्वर में करते हैं, तब काम बनता है। मैडम सूर्य स्वर में काम बनता है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। पर यह है कि अगर वो सूर्य स्वर के साथ यात्रा पे चले जाएंगे ना, तो वो खराब हो जाएगी चीज। मैंने वीजा अप्लाई करने के लिए बोला है मैडम। वीजा अप्लाई करते हैं तो सूर्य स्वर में अच्छा करना है। वीजा कोई नहीं, ये तो कह रहे हैं कि मैं सरकारी वहां काम जाना चाहता हूँ। करवाना है तो सूर्य स्वर में करवाते हैं। वो जैसे आपने एप्लीकेशन दे दी कोर्ट में, आपको एप्लीकेशन करवानी है तो वो सूर्य स्वर में लगेगी। यही चीजें तो आप बोल रहे हैं, ताकि ज्यादा जल्दी काम हो, वो ठंडा ना पड़े। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी वही तो आप बोल रहे हो ना, उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सूर्य स्वर में। पर अगर वो यात्रा हो गई ना, वो उससे अटैच हो गई यात्रा, तो वो दिक्कत हो जाएगी, आप बेशक देख लेना। इसलिए मैं वीजा में सूर्य स्वर यात्रा बोलती नहीं। स्पेसिफिक काम के लिए बोला है मैंने। यात्रा तो चंद्र में ही करनी होती है। हाँ तो काम भी तो आप एकदम से एक्टिवेट नहीं करोगे ना, क्योंकि इनका काम है बिल्डरगिरी का, आपस में बजनी शुरू हो जाएगी इनकी। काम देख करके भी नहीं नाड़ियां मैडम, देखी ओनली जाती हैं। ओनली वीजा के लिए बोल रही हूँ मैं, बजरी वाले काम के लिए नहीं बोल रही। ओनली नीलम जी, वीजा अप्लाई करने तक आप अपना सूर्य स्वर। कैमरा ऑन करके क्यों नहीं बात कर रहे हैं? प्लीज, जो बात करनी है कैमरा मैं ऑन करके बात जितेंद्र जी करिए। यही बात तो बोल रही हूँ आपसे, आप ओनली वीजा के लिए बोल रहे हैं। इनका जो काम है, मैंने इनको इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि इनका काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और हो सकता है इनकी यात्रा भी उसी से रिलेटेड हो, तो वीजा भी वो इनका जो माइंड मेकअप होगा ना उसी से होगा। तो लोगों को ना ये ब्रीफ अंदर तक के डेप्थ पता ही नहीं है। जैसे अब सर अपना वो वास्तु दिखाते हैं, वास्तु सिखाते हैं, सर कुंडली भी दिखाते हैं। अब कुंडली देख करके हम देखते हैं कि किसी का चंद्र यहाँ बैठा है, किसी का सूर्य वहां बैठा है, बट फिर हम ये भी देखते हैं कि उसका काम क्या है। अगर आप काम नहीं देखेंगे ना, अब जैसे अगर किसी को स्टडी के लिए जाना है,
ठीक है, तो हम चंद्र नाड़ी में रखवाएंगे कि ताकि आराम से धीरे धीरे तसल्ली से उसका काम पूरा हो जाए। पर जब वो अपना एग्जाम क्रैक करना है तो फिर हम उसको कहेंगे कि सूर्य नाड़ी में आ जा। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आई होप कि आप समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप जो कह रहे हो वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि नॉर्मल अगर आपको वीजा करना है और आपको बाहर घूमने जाना है कि नहीं मुझे तो इंडिया से बाहर जाना है, तो आप सूर्य नाड़ी में रख दो कि आपकी एप्लीकेशंस और आपके क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह सारे वो क्लियर हो जाए, वीजा आपको जल्दी मिल जाए, ताकि गर्माहट रहे उस चीजों में, आपका काम रुके नहीं, चंद्र नाड़ी ठंडा ना करे। तो मैंने इनको ना तो चंद्र नाड़ी में बोला ना मैंने इनको सूर्य नाड़ी में बोला, मैंने इन्हें बोला लेवल मीडियम सुषुम्ना नाड़ी, ताकि आप जिस भी काम, क्योंकि इनके माइंड में तो यही रहेगा ना कि ये बिजनेस पर्पस के हिसाब से ही वहीं जाएंगे और इनका बिजनेस वही है। क्योंकि मैम वीजा अप्रूवल के टाइम वीजा इंटरव्यू जो देते हैं तभी तो दिमाग ठंडा ही रहना चाहिए ना। हाँ, जब तब फिर आप अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करके अंदर जाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? वही सही, वही तो मना कौन कर रहा है आपको? तब आप अपनी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करके जाओ और उनके अपोजिट सूर्य की तरफ में आप बैठ जाओ, राइट साइड में सही कुर्सी देख लो, आप उस तरफ बैठ जाओ उनके, सही, आपका क्रैक हो जाएगा। इन सब छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है वो एक बहुत लेंदी क्लास है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही हम लोगों ने दिया है कि ताकि जिनको नहीं पता वो पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो उन्हें पहले बेस क्लियर हो जाए और वो अपनी बॉडी को इस तरीके से बना ले कि नेक्स्ट लेवल तक वो आ जाए, मिक्स एंड मैच मत हो थैंक यू वेरी सारे मच। के सारे। ठीक है डियर? थैंक यू। वो मैडम बांग्ला और सर ने एक चीज और सिखाई हमको कि जी जी सर आप बोलते होते ना समय ये वो परिस्थिति देश वो देखना चाहिए टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही आप रेमेडी वगैरह सेट करनी चाहिए आपको। हाँ, तो वही सेम चीज हो गई ना कि अगर जैसे हाँ पता जी ही नहीं है कि वो बंदे का वर्क क्या है और मैं उसको गलत बता दूं, वो तो गया, फिर वो कहेगा बिल्कुल मैडम आपने तो मेरा काम ही ठंडा कर दिया। बिल्कुल वो सर चीजें आप बिल्कुल सही हैं। हम जब भी कोई काम करें चाहे किसी से रिलेटेड हो, देश काल परिस्थिति इसको सब यस देख। यस यस बिल्कुल अब सर। अब इसे ऐसे ही एक एग्जांपल है कि निमेलॉजी है, शॉर्ट में बताती हूँ। निमेलॉजी में भी मैंने सीखा है बहुत अच्छा, मेरे गुरु ने बताया था, कुछ एक चीजें ना दिमाग में फिट हो जाती हैं। अब कहते हैं कि अब जब आप निमेलॉजी में वो बनाते हैं ना, लूशो ग्रिड बनाते हैं, उसमें 3 मिसिंग होता है, 5 मिसिंग होता है, 6 मिसिंग होता है, उसकी रिमेडीज देते हैं वो, या तो आप 3 पे अपना नाम ले जाओ या 5 पे अपना नाम ले जाओ, ठीक है। और ऐसे ही अगर 3 या 5 पे नाम नहीं ले जा रहे तो आप वो मोबाइल नंबर में ले लो अपना, मतलब रिकवरी हो जाएगी आपकी नंबरिंग की। अब उसमें मुझे सर ने एक चीज बताई थी, वो मैं आज तक दिमाग में रखती हूँ। कहते हैं एक काम करना, कभी भी आप रेमेडी दो तो लूशो ग्रूट तो आप देखना ही देखना, ठीक है, आपको उसकी रेमेडी देनी है। नॉर्मली सब ऐसे ही करते हैं रनिंग में, पर मैडम ये ध्यान रखना कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री जरूर पूछ लेना। मैंने कहा ऐसा क्यों सर? जो मिसिंग है वो दे देंगे, उसमें मेडिकल हिस्ट्री क्या पूछनी है? मेरा भी क्वेश्चन पूछने का बहुत आदत रही है, ठीक है। तो कहते हैं मैडम एक बात बताओ कि अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, अगर उसको लीवर की प्रॉब्लम हुई, और अगर आपने उसकी लीवर की प्रॉब्लम के साथ 3 नंबर उसकी ग्रिड में तो मिसिंग है, और 3 नंबर ही आपने मोबाइल पे दे दिया, 3 नंबर भी आपने उसके नाम में दे दिया, तो उसका लीवर मर जाएगा 6 महीने के अंदर। इमेजिन कर सकते हो कि ये चीज भी होती है, पर ये चीज कोई नहीं देखता। सेम चीज, अच्छा हुआ दीदी ने ये क्वेश्चन पूछा और दीदी ने बताया, अच्छा हुआ कि और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई, तो तभी मैं बीच बीच में क्वेश्चंस ले रही हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि हम श्वास तो देखेंगे, पर ये भी देखेंगे कि वो किस काम के लिए जा रहा है या वो बंदा खुद क्या काम करता है। अगर वो 3 नंबर उसका मिसिंग है और 3 नंबर मैंने एक्सेस में दे दिया और उस बंदे को लीवर की प्रॉब्लम है या वो बंदा मोटा है, तो वो और मोटा हो जाएगा, क्योंकि 3 गुरु का कारक होता है और गुरु लीवर का कारक होता है। ये चीजें बहुत डेप्थ, तभी कहते हैं कि किसी की अगर सही तरीके से कुंडली देखनी है और सही लूसो ग्रिड बनाना है तो तसल्ली बख्श 5-6 घंटे लगते हैं। 5 मिनट में जो कहता है ना मैं करके दे दूंगा, तो फिर ऊपरी ज्ञान ही देता है, वो फायदा नहीं करता, वो नुकसान करता है और उसकी वजह से बाकी लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं। सही कह रही हूँ मांगा जी? सर जी मैडम आज हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पता नहीं, मैं तो कोशिश कर रही हूँ।
होपफुली सबको अच्छा लग रहा होगा। और नहीं, कोई बहुत अच्छा, क्वेश्चन? बहुत मैम मतलब मैम ज्ञान मुझे ये मिल रहा पूछना है, था। हेलो मजा भी आ रहा है। हेलो प्लीज प्लीज, आपकी वो बहुत, किसका है ये, कौन है हेलो प्लीज? मैडम आपकी आपने आवाज इको कर रही है, आपने दो आपने अकाउंट से दो लॉग दो, इन कर हाँ रखा वही है। मैं भी सोच रही हूँ, दो दो चीजों से लॉग इन किया है, तो एक चीज को बंद कर दें आप। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? रीमा जी बोल रही हूँ। हाँ रीमा जी, आपने दो चीज से लॉग इन कर रखा है क्या? कि नहीं आपकी नहीं, एक ही लॉगिन है मैम। अब ठीक है, प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए और पूछिए जो पूछना है कैमरा भी आपको। ऑन है। पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिख, चलो खैर एनीवे आप बताइए मैम प्लीज। मुझे वो क्लियर नहीं हुआ, जो वो लेफ्ट साइड में अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो किस तरफ मूव करना है, वो वाला ओके मुझे क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। अभी आप कहाँ बैठे हो? मतलब आप कहीं पोजीशन पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो? बेड पे बैठी हूँ। बेड पे बैठे हुए हो ना? राइट, अब आप मुझे यूं हाथ दिखाओ, राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, यूं दिखाओ। राइट ये ये है। कौन सा है? हाँ, और राइट वो ये लेफ्ट है। लेफ्ट। हाँ ठीक है, अब मैं आपके कहाँ आ रही हूँ? आप मेरे सामने हो। सामने हूँ, ठीक है ठीक है, हाँ। क्लियर है। हम लोग यूं नॉर्मल है। अब आपका राइट। एक्टिवेट कौन सा है? अभी तो चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है। हम्म। अब और जो आपका चंद्र नाड़ी हो गई आपकी लेफ्ट, राइट हैंड कौन सा है आपका? ये है, क्योंकि ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर तो आप यहाँ फ्रंट पे खुद बैठे हो तो अगर आप हिल सक, क्योंकि अब जब सामने से आपका क्लाइंट आएगा तो आप क्लाइंट को थोड़ी बोलोगे इस चेयर पे नहीं बैठा, इस चेयर पे बैठ, जी जी कोई जी। नहीं बोल सकता। ठीक नहीं है, नहीं। हाँ। आप खुद ही तो हिलोगे। हम्म। आपको क्या करना है कि जब आपकी ये लेफ्ट नोज से आपकी चल रही है, जो आप बता रहे हो लेफ्ट ही चल रही है ना आपकी, हाँ जी हाँ जी। तो आप राइट की तरफ मूवमेंट कर लेना थोड़ा सा बस। ओके ओके। जोन तो सी आपकी पावर है ना, जोन सी चल रही है, या जो नाड़ी आपकी ज्यादा तेज हवा दे रही है, इसका मतलब वो आपकी बॉडी में पावर आ रही है, वो ओके। पावर ज्यादा है। आपको अब उस बंदे के ऊपर अपनी पावर रखनी है। तो ये कोई भी काम को करवाने के वक्त ये यूज कर सकते हैं? हाँ, घर में सैंपल अपने बच्चों के लिए देख लेना, बच्चों को मनवानी है ना कोई चीज, जोन सी नाड़ी एक्टिवेट हो उस तरह मूड कर लेना, अपने आप मानेंगे वो। ओके ओके। कोर्ट ठीक केस में है, भी यही होता है क्या? हाँ धीरे धीरे आप करो इस चीज को, एकदम से तो आपकी बॉडी उस चीज को नहीं पकड़ेगी, पर ये बहुत मराइकल होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत फायदा देती हैं। मैम और कोर्ट केस में भी यही होता है क्या, जज के कोर्ट केस सामने में तो जब? बहुत बड़ा नहीं मजा नहीं। आता है, मैं तो करती हाँ हूँ। हाँ हाँ उसके, हाँ नहीं वो आप तो वकील का हो गया ना, एज ए तो मैं भी तो, क्लाइंट मुझे भी करके। तो अपने फेवर में केस करना होता है मैडम। नहीं नहीं नहीं, मैं एज ए क्लाइंट करके। हाँ तो क्लाइंट करके भी तो होगा, उसके हाँ फेवर में भी तो जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या ये सेम चीज अप्लाई होगी? हाँ सेम प्रोसेस है, पर नहीं कोर्ट उसमें तो। में अधिकतर कोशिश करना कि चंद्र नाड़ी एक्टिव हो आपकी, सूर्य नाड़ी ना हो, क्योंकि नहीं आपको क्या, पर। अच्छा दो चीजें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि केस में, उसमें केसेस भी देखा जाएगा कि कौन सा केस है। जैसे अच्छा अब अच्छा। आपका प्रॉपर्टी का केस है, ठीक है, हम्म। तो मतलब कहने का मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आपको अपनी तरफ ठंडक लानी है या गर्माहट लानी है। जैसे अच्छा क्रिमिनल केसेस है तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करनी पड़ेगी, अच्छा। और परिवार का मुद्दा है ठंडा करना है, रिजल्ट लेना है, तो हाँ आपको हाँ हाँ चंद्र हाँ। नाड़ी एक्टिवेट करनी नहीं पड़ेगी। पर ये जो चीज आप बोल रहे हैं वो तो वकील को करना पड़ेगा ना, हम तो ऐसे स्पेक्टेटर्स ही क्यों? होते हैं ना। अब एक बात बताओ, मतलब वकील को आती ना हो कुछ तो क्या करोगे? हाँ उस केस में क्या मेरे होगा जैसा यही मैं वकील कह थोड़ी रही हूँ। कोई हर कोई लेके जाएगा। नहीं वही बोल रही है ना, तो कि भाई अगर मुझे पता है और मेरे क्लाइंट को कुछ नहीं आपको पता पता तो है हाँ। तो अच्छा, हाँ अब मैं आपसे भी क्वेश्चन करती हूँ, चलो अब हाँ आपसे क्वेश्चन करते हैं। आज टेस्ट हो जाएगा कौन अभी किसने पूरी क्लास मेरी सुनी, किसने नहीं सुनी। आप कब से ज्वाइन किया? 12 बजे से ज्वाइन किया आपने? हाँ ऑलमोस्ट आप अभी शुरू नहीं किया था आपने? 12:10 पे किया होगा, हाँ बारह हाँ पंद्रह हाँ पे हाँ किया होगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? तो 12:15 पे भी किया, उसके बाद ही मैंने ये बताया है। ये बताओ कि मैंने बोला था कि बच्चों को बच्चों के बारे में मैंने कुछ बोला था, वो याद है? क्लास नहीं सुनी है तो याद होगा। नहीं सुनी तो नहीं, है मैंने, पर बहुत सारे पॉइंट्स आ गए ना एकदम, पर नहीं पहली बहुत बार सिंपल सुनी। सा पॉइंट था आपने वो। कहा था ना बच्चे जब सो रहे हो तो उसके सिर पे हाथ फेरना और अफर्मेशन वो करना है। वो तो बच्चों के लिए हो गया ना। अब ये है कि हाँ सामने वाले से अपनी बात मनवानी है, और वो कह रहा है मैं तो नहीं मानता। जैसे अब इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बोला कि मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है, अब वकील को तो ज्ञान नहीं, वो तो करेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं जी, हम तो मानते नहीं, हम तो करते नहीं, ठीक है ना? तो उस केस में आप क्या करोगे?
मैंने ये बताया है। नहीं, फिर वो एकदम क्लिक नहीं हो रहा अभी। किसी को क्लिक नहीं हुआ? कोई और किसी को पता हो तो बताओ। जो नाड़ी हमारी तो चल रही अपनी थी, उस नाड़ी नाड़ी की एक्टिवेट तरफ करके मूव हो जाएंगे और तब बोलेंगे। हाँ, वेरी गुड, जो हम 100 में से 200 हाँ, नंबर। अब जो इसमें क्या हमारे करेंगे दीदी, मैं आपको बताती हूँ। उसमें आप क्या हम्म। करोगे कि वकील साहब, अगर लेडीज हैं जेंट्स है कोई बात नहीं, आप यूं हाथ रख सकते हो उनके ऊपर। अच्छा। बच्चा है, बच्चा नहीं मान रहा कि भैया मैं तो नहीं मानता इन चीजों में, ठीक है। हम्म। आप क्या करोगे, अपनी चंद्र नाड़ी सुबह जो भी, खैर सुबह आपकी जो भी नाड़ी एक्टिवेट होगी, वो वाला हाथ अपने बच्चे के कंधे पे रख के उसको भेज देना। आपकी जो पावर है उसमें चली जाएगी, ठीक है। ठीक ऐसे है। ही क्या करना है, एक तो आप उस तरफ खड़े होगे। अब क्या होता है कि अदालत में ना दो चीजें होती है, एक तरफ प्लेंटिफ होता है, एक तरफ डिफेंडेंट होता है। अब आपको खड़ा तो वहीं होना है जिस डायरेक्शन में आपको खड़ा होना है। जो अगर आप एक्यूज हो तो आप राइट साइड में खड़े होगे, अगर आप कंप्लेनेंट हो तो आप लेफ्ट साइड में खड़े होगे। ये आपकी मजबूरी है वहां पे। अब आप ये कहोगे कि अब मैं राइट में तो खड़ी हो नहीं सकती, मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, क्या करूं मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस वहां से मूव हो जाना है। आप वहां पे नहीं खड़े हो सकते दूसरे कटघरे में, पता है मुझे। आप बस मूव होके सूर्य नाड़ी की तरफ हल्का सा स्टेप ले लेना, और जोन सी नाड़ी आपकी चल रही है उसका हाथ उठा के यूं वकील के उस पे कंधे पे रख देना, या यूं पकड़ लेना जी मैं गिरने वाली थी, या फलाना ढमकाना, कुछ भी करके, कोई भी बहाना करके उसके ऊपर हाथ रख देना। अच्छा। तो आपकी वो पावर उसमें चली जाएगी। अच्छा, बिना कुछ बताए हुए जैसे। हाँ। हाँ। ठीक। अब मैं एक चीज और बताती हूँ। अभी किसी ने पूछा कि सूर्य नाड़ी में हम क्या काम करें, चंद्र नाड़ी में हम क्या काम करें। बच्चों की शादी सक्सेसफुल बनानी है, सबसे बढ़िया काम है इसमें। बच्चों की शादी सक्सेसफुल हो जा सकती है। कैसे होगी? अब उस टाइम पे दुल्हन मंडप में बैठी है, वो थोड़ी कहेगी कि मैं चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी देखूं बैठ के, है ना, कोई भी नहीं देखेगी। पर उसकी मौसी या उसकी माँ ऑब्वियस है देखेंगी। तो अगर मतलब जो वरमाला होती है, वरमाला करते टाइम अगर आपकी जो नाड़ी एक्टिवेट है, आप वो हाथ अपने बच्चे के कंधे पे रख दोगे तो वो शादी सफल हो जाती है। आपको मालूम है? नहीं, ये नहीं था। बिन मुहूर्त के शादियां होती हैं आजकल। मुहूर्त देख हम्म। के कौन करता है? मुहूर्त पे कभी फेरे पड़े हैं आजकल? किसी के भी नहीं नहीं पड़े, नहीं नहीं नहीं। है ना। तो उसमें हम ये नाड़ी का रोल बड़ा तगड़ा आता है। इसका पूरा चैप्टर है, वो मैं पढ़ाऊंगी आगे। एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे कभी किसी की हो रही हो, सगाई हो रही है, शादी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उस टाइम पे वो बच्चा तो देखेगा नहीं कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है, पर माँ की जो चल रही है, माँ अपना हाथ रख सकती है उसके कंधे पे, जैसे शोल्डर पे यूं हाथ रख दिया, और वो फिर वो काम कर रही है आगे। जौन सी नाड़ी चल रही है आपकी? हाँ, मदर की मतलब? मदर की। मदर हो जाए, हम्म। अगर मदर नहीं कर पा रही मौसी को बता दे, जो भी है, मतलब उसको कि देख। जो भी उसके या साथ अगर है। नहीं, उसमें क्या होता है, वो आपको चंद्र नाड़ी में करना है, सूर्य नाड़ी में नहीं करना है। वो आपका अच्छा। विवाह का मामला है, ताकि बच्चों की आराम से गृहस्थी चले। सूर्य नाड़ी में कर दिया तो ठा 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 ही होनी है गर्मा सारी गर्मी, हाँ हाँ। इसमें बिना मुहूर्त के अगर आपको काम सक्सेसफुल करना है तो नाड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये कौन से टाइम पे करना होता है? कभी भी कर लो। आप नहीं एक नहीं, उसमें ये काम कर शादी सकते का। हो ना, जैसे शादी में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे शादी में हो गया कि अब मुहूर्त नहीं निकला है, आपको पता बिन मुहूर्त के ही होता है, तो एक काम करो ना, उस टाइम पे कॉटन बॉल्स ले लेना आप। अब उस टाइम पे आपके भी हाथ में सारा सामान होगा, सब कुछ होगा, आप कैसे करोगे? वही कॉटन बॉल वाला फॉर्मूला अपनाओ, अंदर करके यहाँ सूर्य नाड़ी में अपनी, कहीं चंद्र नाड़ी एक्टिवेट ना हो जाए, बस यहाँ कॉटन डाल के रख लेना। कोई कहेगा क्या हुआ यार, जरा सा इन्फेक्शन हो गया, बस बहाना ही बनाना है, किसी को क्या बताना है क्या कर रहे हैं हम लोग। और हाथ अपना लेफ्ट ही रखना है उसके ऊपर, बात खत्म। सीधा सीधा फंडा, अच्छा। नहीं, कोई इसका कोई टेंशन नहीं। वक्त वक्त स्पेसिफिक नहीं है इसका? नहीं कोई वक्त, यही तो इसका मजा है कि आपको मुहूर्त अच्छा। नहीं देखना कोई भी, हम्म। यही मजा है इसका। नहीं नहीं, बिना मुहूर्त के शादी में कुछ तो होता ही है ना फिर? सब कुछ कुछ ही ना होता कुछ है तो वो बिना करते मुहूर्त के। हैं। आजकल मुहूर्त पे कौन कर रहा है? सिर्फ मुहूर्त की डेट ही तो देखी जाती है बस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, शादी शादी में भी जो भी करते हैं कुछ, माला डालना या इस तरह की हाँ, चीजें जब तो माला होती है डाल ना? रही हो तब भी वो यूं हाथ रख दो बच्चे के कंधे पे।
हाँ वही मैं पूछ रही थी, कौन सी एक्टिविटी के टाइम पे ये सब करना होता है, ये पूछ। मेन जो होता है माला हो गया, बच्चा हाँ फेरे लेने जा रहा है, जैसे हाँ फेरे हाँ के हाँ लिए हाँ उठा है, अब फेरे के हाँ पीछे हाँ। पीछे तो नहीं जाओगे, जैसे ही हम्म। स्टार्ट कर रहा है वो यूं हाथ रख दिया है, तभी तो ये आशीर्वाद हाँ। क्यों मांगना जाता है हाथों को, तो हम्म। पता ही नहीं है, पर उस टाइम पे वो लोग ये सब चीजें देख करके यूं हाथ रखते थे, ब्लेस करते थे, तो हाथों से ब्लेस करते थे। वो एनर्जी पता ही ट्रांसफर। नहीं होती थी कि वो अपनी एनर्जी कैसे डाइवर्ट करते हैं। अब आप नेगेटिव जोन में हो, अपने हाथ उसके ऊपर रख दोगे तो नेगेटिव ही जाएगी, वो पॉजिटिव नहीं जाएगी। हम्म अब कहते हैं जब आप मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं गौर करने लायक, अगर आपने बच्चों की शादी, ठीक है, बच्चों की शादी के टाइम जो अग्नि प्रज्वलित होती है ना, वो किसी बीड़ी वाले से मांग के माचिस उठा करके उसकी जला दी ना, तो उसकी सारी लाइफ टाइम उसकी जिंदगी में वो जलन ही होती रहेगी। उस टाइम पे नई माचिस लेकर आओ हमेशा, या अच्छा। कोई जैसे किसी उस माचिस से या उस लाइटर से दिया जला रहा है, मतलब अपनी अगरबत्ती सॉरी सिगरेट जला रहा है, और आपने कहा यार कुछ नहीं मिल रहा दे दे, मोस्टली जेंट्स करते हैं यार, हाँ हाँ माचिस हाँ। गुम गई है, दियो जरा लाइटर अपना, अग्नि तो जलानी है, जला देते हैं उससे, पर वो सारी जिंदगी जलन रहती है फिर उनके बच्चों की। अच्छा। तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे टिप्स हैं, वो बहुत लेंदी लेंदी चैप्टर है उसका, मैं करवाऊंगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकते हैं। मेरा म्यूट हो गया क्या, मेरे पे म्यूट क्यों साइन हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ सबको रही आ है। रही है हाँ जी मैडम, हाँ आपकी आवाज आ जी, रही हाँ है। yes. कोई और क्वेश्चन? मैडम डायबिटीज के लिए कुछ है इसमें, किसी तरीके डायबिटीज से के लिए करते वही मैं बता रही हूँ आपको सर, डायबिटीज में आप देखना कि आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में से सबसे पहले तो ये देखना कौन सी एक्टिवेट है मोस्टली। ओके। डायबिटीज होती क्यों है पता है? क्यों हो रही है सबको डायबिटीज? रीजन है, यस। डायबिटीज इसलिए हो रही है, एक तो हमारा डाइजेशन, डायबिटीज यानी कि डाइट हमारी खराब, डायबिटीज वो से इसलिए हो देखो, रही है, जैसे मैं अभी डाइट ये हाँ, मीठी चीज खा रहा हूँ, सब नहीं मीठा नहीं खाते हैं, मीठे मैं भी से खा नहीं रहा हो हूँ रही, इसलिए मीठे से डायबिटीज नहीं हो रही है, गलत फहमी है सबकी। जी डाइट, जी। नहीं। डायबिटीज यानी कि डाइट खराब, डायबिटीज यानी कि डाइटिशियन आपका खराब। क्या मतलब? अब आप देखो कि सभी बाहर के देशों में गेहूं बंद हो गया है, मैदा बंद हो गया है, हम लोगों ने अपनी डाइट ही खराब कर दी है, इसलिए डायबिटिक हो रहे हैं। और हमारा शरीर मैदा और गेहूं पचाता ही नहीं है, आपको पता है, पचाता नहीं है, हमको प्रोटीन नहीं मिल रहे। अब एक एक दीदी है, मैं आपको कभी उनका वीडियो शेयर करूंगी, वो 70 साल की है और 70 साल में उन्होंने अपनी डायबिटिक पे कंट्रोल कर लिया है। मतलब वापिस आ गई है अपनी लाइफ में, 70 साल की उम्र में डायबिटिक कंट्रोल कैसे करी? डाइट सही करके। डीआईपी डाइट होती है एक डायबिटिक की, और अब सूर्य नारी चंद्र नारी भी बताती हूँ कैसे काम करेगी डायबिटिक पे। तो वो अगर आप डाइट ले लोगे ना, डीआईपी डाइट अपनी स्टार्ट करोगे, 3 दिन लेना, चौथे दिन आपकी शुगर नॉर्मल है, कोई ले नहीं सकता उसको। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी डाइट है जी जो ले नहीं सकते? हाँ उसमें जी। क्या करना होता है आपको, सुबह 12 बजे से पहले 5 तरीके के फल लेने हैं, कोई भी सीजनल ओके। खाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो मर्जी खाना, लंच में पूड़ी खाओ, हलवा ओके। खाओ, ये खाओ वो खाओ, जो मर्जी खाओ। 12 बजे के बाद जब आप लंच ले लोगे, 12 बजे से पहले तो आपको ये लेना है, 12 बजे आपको लंच लेना है, 12-1 बजे मैम जब भी आप मैम लोगे। प्लीज मैम प्लीज ये एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, मेरे हस्बैंड भी सुनेंगे। डाइट का डायबिटिक का ये क्वेश्चन अलग हो हाँ गया। जी। हाँ जी मैम। अब सभी परमिशन दे तो मैं बताऊं, स्वर ज्ञान से हम कहीं और भटक गए हैं। बता दूं मैडम ये भाग्य जी? कॉमन 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 इशू है आजकल, इसके बहुत लिए ज्यादा थोड़ा सा भला हो जाएगा लोगों हम का। लोग अलग अलग चले गए, बट चलो कोई बात नहीं, सबका भलाई करना है, स्वर ज्ञान से भी तो हम भलाई कर रहे थे सबका। भला ही कर देंगे। हाँ, तो डायबिटिक की एक डाइट होती है, वो बहुत इजी डाइट है, बट कोई भी नहीं लेता, ठीक है। उसको डीआईपी डाइट बोलते हैं। डीआईपी डाइट 3 दिन का एक प्रोसीजर होता है, वो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी डायबिटिक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मेडिसिन मत छोड़ना, ठीक है, फिलहाल मेडिसिन मत छोड़ना, कहीं वो डाइट लो तो और मेडिसिन छोड़ दो, मैं बार बार बोल रही हूँ। वो मेडिसिन धीरे धीरे जाके आप लोग कम करते चले जाएंगे,
ठीक है। अब उसमें क्या है वो डॉक्टर के हिसाब से करना। जब आपका रेगुलर आपकी डायबिटिक नॉर्मल आ रही होगी तो डॉक्टर भी कहेगा कि ठीक है डोज कम करते चले जाओ, पर ऐसा नहीं करना कि आप छोड़ देना, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है उसमें, 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले जो आपका नाश्ते का टाइम होता है उसमें आपको 5 तरीके के फ्रूट लेने हैं सीजनल, ठीक है। अपने वेट के हिसाब से लेने हैं 250, जैसे कि आपका 50 किलो वेट है सपोज, तो आप 250 ग्राम मतलब ले लेंगे अपना फ्रूट, 5 फ्रूट ले ले कोई भी, अनार ले ले, केला ले ले, सेब ले ले, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो ले लेने हैं। फिर उसके बाद आप अपना लंच डिनर वगैरह जो आपको करना है वो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक प्लेट भर के सलाद लेनी है, जिसमें खीरा, मूली, ककड़ी, गाजर, जो सीजनल आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लो। फिर आप अपना रात का खाना खाओगे। अब इसमें कोशिश ये करना, जो आप रोटी लो या पूड़ी लो, वो 5 तरीके के अनाजों का मिक्स आटा बेशक आप घर में बना के रख लें, मिक्स ग्रेन जिसको बोलते हैं, आता भी है बना बनाया, पर बना बनाया ना ले, 5 तरीके के अपने ले लें, चने का, रागी का, गेहूं का। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है डेली रूटीन में ना, मोटा अनाज खाना बंद कर दिया है सबने, सिर्फ गेहूं खाते हैं हम लोग। और गेहूं क्या होता है, मैदा जैसे एक होता है ना, एक छोटा मतलब पतली सूजी होती है, एक मोटी मोटी सूजी होती है, फिर उसके बाद गेहूं आता है ना। गेहूं को भी हम लोग बारीक कर देते हैं तो वो मैदा हो जाता है। कहने का मतलब गेहूं अपने घर में बंद बंद मत करो, एक पार्ट गेहूं का होगा आपका, एक पार्ट चने का होगा, एक पार्ट रागी का होगा। ये 5 तरीके के आपके आटे होंगे जो आपको मिक्स करने हैं। उसकी अगर आप पूरा दिन रोटी नहीं भी खा सकते हो तो एटलीस्ट दोपहर में जरूर उसकी 2-3 रोटी लें, ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन पूरा जाए। आपको जो भी बीमारी होती है ना, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो लंग्स की हो, चाहे वो पेट की हो, वो सिर्फ हमारे प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। हम लोग प्रोटीन नहीं ले रहे। आप पूरे दिन में बताओ, जिस भी भाई साहब ने ये पूछा है, आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन लेते हो बताओ? नहीं नहीं, बहुत कम लेते हैं मैम, लेते ही बहुत नहीं कम हो। होता है। कम को तो नहीं, मैं मारो। तो लेता हूँ, अभी सुधर गया हूँ मैम। क्या लेते हो आप? प्रोटीन में मैं नट्स वगैरह ज्यादा लेता हूँ। ड्राई फ्रूट लेते हो? हम्म, ड्राई फ्रूट का चूरा बना के रख लो, ठीक है। हाँ तो जी। आप मोस्टली देखना, जो भी डायबिटिक पर्सन्स होते हैं ना, उनको डॉक्टर्स क्या करते हैं, मल्टीविटामिन जरूर देते हैं। वो नहीं खाने चाहिए मेरे हिसाब से। खाने या नहीं खाने चाहिए ये अलग कॉन्सेप्ट है, पर कभी भी वो ये नहीं कहते कि भाई तू 5 फ्रूट लेके खा ले, वो कहेंगे ये गोली जरूर खा ले। क्यों? क्योंकि वो पब्लिसिटी होगी, 2-2 3-3 लाख रुपए डॉक्टरों को मिले हुए होंगे उसके। मैं हर एक डॉक्टर के बारे में नहीं बोलती, बट उसको प्रिस्क्राइब करने की उसको पेमेंट मिलती है ना उनको, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कहते हैं जी मल्टीविटामिन लो अपना। मल्टीविटामिन इसलिए शुगर पेशेंट्स को दी जाती है कि शुगर डाउन ना हो जाए बहुत ज्यादा, उसके शरीर में ताकत रहे उस चीज को झेलने की। तो जब हमारे शरीर में धीरे 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 ताकत कम हो जाती है ना इन चीजों को झेलने की, तब ही हम लोग जाकर के इस शुगर का बीमारी का शिकार होते हैं। और आजकल अगर आप देखो कि छोटे छोटे बच्चों में भी शुगर हो रही है, वो इसी वजह से तो हो रही है, वो मैगी, पास्ता, इन्हीं चीजों पे जी रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, तो शुगर तो होगी ना उन्हें। अब रही बात स्वर्ग ज्ञान की तरफ से हम शुगर का इलाज कैसे कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। उसमें वही है कि सबसे पहले आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे बॉडी आपकी स्टेबल होगी, जैसे श्वास, अगर आप देखना शुगर पेशेंट की जो श्वास होगी ना, वो कम होगी, 15 से 16 से कम होगी, न्यूट्रल नहीं होगी उनकी श्वास। मतलब 1 मिनट के अंदर वो कितनी श्वास लेते हैं वो देखना। जो लोग बाद में ज्वाइन करे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि आप 1 मिनट ये श्वास लो, काउंट कर लो, जैसे स्टार्ट कर लेना टाइम, और आपकी कितनी श्वासें आप 1 मिनट में लेते हो वो काउंट करना।
आपने अगर 15-16 आपकी श्वास आ रही है तो वो आपकी मीडियम है, यानी कि आपकी बॉडी हेल्दी है। अगर आपकी 25-30 आ रही है, 20 से अबव जा रही है, तो आपकी बॉडी अब नॉर्मल है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, हार्ट अटैक की आ रहा है, या हार्ट पे प्रेशर पड़ने वाला है, या लंग्स में प्रॉब्लम पड़ने वाली है, या लीवर में प्रॉब्लम पड़ने वाली है। तो आपकी श्वासें आपको ये भी बता देती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपकी श्वास 1 मिनट में 18 से ऊपर जा रही है, 21, 22, 23, 25 जा रही है, तो तुरंत अपना मेडिकल चेकअप करवा लो, तुरंत। क्योंकि जो भी समस्या इतनी बड़ी आएगी वो पहले ही टल जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करवा लो। और अगर नहीं जा रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट उन श्वासों को कंट्रोल करो। फिर कंट्रोल आपकी श्वासें होंगी प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? मतलब अगर आपकी ज्यादा है, यानी कि आप सांस यूं ले रहे हो, तो आपकी जल्दी श्वास चल रही है, फिर उसको आप कंट्रोल करना शुरू करो। श्वासों को अगर आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, 15 से 16 पे ले आए 1 मिनट में, तो आपकी बॉडी देखना धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाएगी हर चीज से। और अगर आपकी धीरे 8 चल रही है, या 7 चल रही है, या 11 चल रही है, तो फिर तेज लेना शुरू करो। अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो दिन में, तो आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करो। रात में अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो रही है, तो आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करो। फिलहाल आज इतना बताया मैंने, और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन? होपफुली शुगर वाला का भी भला होगा। आजकल ये बीमारी बहुत 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 चल रही है। तो इसमें अगर मैं कहती हूँ जो 35 के है ना अभी पर्सन्स, क्योंकि शुगर अटैक करती है आपको 40 की एज तक आते ही। शुगर के साथ बीपी के साथ आपका सर्वाइकल के साथ आपका जोड़ों का दर्द, धीरे धीरे करके सब चीजें आपकी प्लस होती चली जा रही हैं। तो जो पर्सन्स इसमें 32, 33, 35 के हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें फ्यूचर में शुगर, बीपी हाई ये ना हो बीमारियां, तो अभी से अपनी डाइट कंट्रोल करना शुरू कर दो। जैसे कैल्शियम अगर आप लो, तो कैल्शियम भी अगर आप लोगे तो गोलियों की बजाय ना तिल खाना शुरू करो, सफेद तिल, मतलब नेचुरल लो। अगर वो नहीं ले पा रहे तो कैल्शियम की गोली होती है, ऑक्सो कैल्शियम होती है, वो आप ले लो। डेली आप 2 टैबलेट सुबह शाम लो, कि जो आपके बुजुर्गों को बीमारियां हो रही हैं वो आपको ना हो। फोन में रिचार्ज करने के पैसे हैं हमारे पास, डाटा डालने के पैसे हैं, पर 1 किलो बादाम लाने के पैसे किसी के पास नहीं है। नहीं है ना सर? खा लेंगे, पास्ता खा लेंगे, पर 2 किलो काजू कोई नहीं लाएगा। नहीं, हमारे यहाँ तो उल्टा है, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट रात को भिगो के रखते हैं, सुबह सब खाते हैं। सर कोई करता है ना, हमारे घर में तो ये रूटीन है सबके लिए। हाँ। चाहे स्प्राउट छोटा हो खाना चाहे भी बड़ा हो। कंट्रोल करता है, क्योंकि जो मूंगी की दाल होती है उसका जो स्प्राउट होता है ना, उसमें इतना प्रोटीन, इतना नेचुरल प्रोटीन होता है मूंगी की दाल में, जितना 6 अंडों में भी नहीं होता। दुनिया कहती है अंडे खाओ, मैं कहती हूँ अंडे मत खाओ, मूंगी की दाल को स्प्राउट करके खा लो, उससे बढ़िया प्रोटीन कहीं नहीं है। और अंडे तो आजकल वैसे भी नकली आ रहे हैं, मूंगी की दाल कम से कम नकली नहीं होगी। अपना अपना सोचने का तरीका है। स्प्राउट तो जरूर खाओ, सुबह सुबह हेल्दी स्प्राउट ले लो साथ में, पर कोई करता ही नहीं है ना। और जिनकी माएँ करती हैं उनके बच्चे कहते हैं पास्ता और पिज्जा की पार्टी कब दे रहे हो भाई, है ना? मतलब ये सब के घर घर की कहानी है। हाँ, तो तभी तो घर घर में बीमारी है। और हम कहते हैं इसने वो कर दिया जी, मैं बीमार पड़ गया, ये चाची ने कर दिया, ये मामी ने कर दिया, ये ताऊ ने कर दिया। कोई किसी का कुछ नहीं करता, हम खुद ही अपना नाश करके बैठे होते हैं, पर हम अपनी पर्सनल जिंदगी में झांकते ही नहीं है कि हमने किया क्या अपने के साथ। नहीं चलो सर? आज, हाँ जी, आज के सेशन मैडम ने करवाया। अगले संडे अगर आप चाहेंगे तो मैडम इसको आगे कंटिन्यू करेंगी। सॉरी, 2 बातों में 2 2 बज गए। तो अब जो दीदी ने एक क्वेश्चन किया था कि चंद्र नाड़ी से हम लोग क्या क्या कार्य करें और सूर्य नाड़ी से हम क्या क्या कार्य करें, वो थोड़े बहुत मैंने बता दिए हैं। बेसिक यही है, चंद्र नाड़ी से आप वो कार्य करें जो ठंडक हो दे, रिलीफ दे। सूर्य नाड़ी से वो कार्य करें जिन्हें आपने गर्माहट देनी है, जैसे पैसा रिकवर करना है, एप्लीकेशंस लगानी है, बच्चों को अगर जाना है तो वो चंद्र नाड़ी की तरफ जाएंगे। बाकी इसकी डेप्थ अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट संडे कहेंगे तो मैं दोबारा अलग अलग दोनों को डिटेल में बता दूंगी कि चंद्र नाड़ी में आप क्या करें और सूर्य नाड़ी में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, अलग अलग करके बता दूंगी। और इनके दिन भी होते हैं,
चलो चंद्र मैडम, नाड़ी का दिन होता है, अगले सूर्य संडे नाड़ी का आपका दिन। आपका कंफर्म है, आप दोबारा लेंगे, इसी को आगे बढ़ाइए। यस चलिए, आप सबकी इजाजत सर आंखों पे, डेफिनेटली। वैसे मेरा कोई प्लान है नहीं अभी तक, अगर कोई प्लान हुआ तो फिर हम नेक्स्ट संडे शिफ्ट कर देंगे या टाइमिंग ऊपर नीचे कर लेंगे, ये हाँ, मेरी एक टाइमिंग रिक्वेस्ट है। टाइमिंग हम ऊपर नीचे कर देंगे, सुबह भी कर सकते हैं, हाँ रात को भी कर सकते हैं। हाँ, अगर जैसे मुझे कहीं जाना हुआ या कोई आ रहा होगा तो मैं पहले ही 1-2 दिन पहले ही बता दूंगी कि मेरा शेड्यूल है, और नहीं शेड्यूल हुआ तो सेम 12 बजे हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर शेड्यूल हुआ तो हम इस संडे को छोड़ के अगले संडे को भी कर लेंगे, लेकिन हाँ, ये कोई कंटिन्यू दिक्कत, रहेगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी किस्मत है। थैंक यू वेरी मच। और अगर मैम किसी को जाते जाते कोई रिक्वेस्ट। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू धन्यवाद मैम। मैडम। आपकी कहते रही हूँ MK गोयल जी, आपकी कहते काम का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे, आप करके देखना, दुआ ठीक है एफर्मेशन मैम, करना आप अपना, ठीक धन्यवाद। है। ओके। ठीक है। अमुचल कौन है, कासना जी कौन, क्या पूछ रहे हो आप? मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने सुना है सुषुम्ना नाड़ी में अगर फेरे कर जाते हैं तो डिवोर्स के चांस बन जाते हाँ, हैं। बन जाते हैं, तभी मैंने बोला है कि माँ बहन बेटी जो भी हो, वो अपनी चंद्र नाड़ी का हाथ उस पे रख दे, ठीक है मैम। हो जाते थैंक यू हैं, ये मैम। हकीकत है, तथास्तु हो जाता है, उसमें कौन अच्छा सोच रहा होगा। ठीक है ना, तो अब उस टाइम पे आप नाड़ी तो चेक करोगे नहीं, क्या पता दूल्हे की चल रही हो, क्या पता दुल्हन की चल रही हो, हाँ तो जी इसमें मैम। वही अपनी माँ बहन बेटी जो भी उसकी हो, जिसे नॉलेज हो, वो अपना हाथ रख देगी उसके ऊपर, बात खत्म, ठीक। सिंपल सीधा। मैडम सूक्ष्म नाड़ी चल रही हो तभी डिवोर्स हो जाता है? नहीं, सुषुम्ना नाड़ी अगर फेरों के टाइम चल रही हो तो उन्होंने बोला ओके है, ये नहीं कि अगर आपकी अभी चल रही है तो अभी आपका जाके डाइवोर्स हो जाएगा। इस टाइम पे अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो आप दुआ करो ना कि आपका घर फले फूले, आपका बरकत हो, वो काम करेंगे ना, हम ये थोड़ी कहेंगे कि जाके तलाक हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ शादी नहीं के होता। टाइम पे, शादी के हाँ, टाइम नहीं पे। नहीं, वो फेरों के टाइम पे अगर वो फेरे सुषुम्ना ओके नाड़ी में आपके पड़े जाते हैं या कर लेते हो आप, तो ये स्थितियां बन जाती हैं। मैम पीडीएफ चाहिए? सॉरी, पीडीएफ? PDF दूंगी, 1-2 क्लासेस के बाद दूंगी, पहले आप इस चीज की प्रैक्टिस करो, जी। क्योंकि अभी तो मैंने नॉर्मली बताया, इसमें PDF वाला कोई है ही नहीं बात। PDF तो मैं उसमें दूंगी ना, जब मैं ये बताऊंगी कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से क्या क्या कार्य होते हैं, उसका PDF दूंगी फिर मैं आपको। पर अगर मैंने ओके। अभी आपको वो सारी चीजें बता दी ना, तो आप अपनी बॉडी पे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो आप गलत चले जाओगे, गलत तो नहीं देना ना हमें आपको कुछ भी। अभी आप जी नॉर्मल जी। प्रैक्टिस करो, इसको एक्टिवेट करो, श्वास पे कंट्रोल करो अपना, श्वास को 15-16 तक लाओ, नेगेटिव है तो 15-16 पे लाओ, चंद्र नाड़ी चल रही है तो सूर्य नाड़ी करो, सूर्य नाड़ी, इन चीजों को ध्यान दो। जब ये चीजें ध्यान में आ जाएंगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जब पढ़ाऊंगी तरीके से सारी चीजें, अभी तो हमने फॉर्मल बताया कि हम क्या कर रहे हैं, तो मैं PDF दूंगी आपको। ये PDF रिकॉर्डिंग पे आ एकदम से जाएगी मत हमारे जाओ, को? रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग मिल सर भेज जाएगी? देंगे। ठीक है। सर आवाज आपकी म्यूट है, सर म्यूट है। रिकॉर्डिंग मैडम के चैनल पर भी आ जाएगी, मेरे चैनल पर भी आ जाएगी, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। हाँ, मेरा नक्षत्र प्रकाश के नाम से है, मेरे पे भी आ जाएंगी, सर के चैनल आप पे मैडम भी। के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वहां पर भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हमारे चैनल पर तो मिलेगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत कुछ मैंने डाला हुआ है, वो भी आपके लिए नॉलेजेबल होगा। आप जाके प्लीज मैडम का चैनल सब्सक्राइब करें, और बहुत ज्यादा नॉलेज आपको वहां मिलेगी। और अगर कोर्ट कचहरी के पंगा पड़े तो मुझे याद कर लेना। वो भी दिल्ली में। रब ना करे। दिल्ली में हूँ मैं, कड़कड़ुमा कोर्ट में मेरा अपना चैम्बर है। भगवान ना करे अच्छे काम के लिए ही आप कोर्ट कचहरी जाओ, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग नेगेटिव के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स बनते हैं तो भी कोर्ट जाते हैं, शादी रजिस्टर्ड कराते हैं तो भी कोर्ट जाते मैडम हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेज सकते हो, जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेंगे आप। यस वो भी। ठीक है मैम सर, आप आपने दे मैम दिया, आप मैं सर्विस मैटर्स के केस करते हो? हाँ, मैं सिविल क्रिमिनल दोनों करती हूँ, सर्विस भी करती हूँ। सर्विस मैटर्स के मैम? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, तो मिलते हैं आपसे। ठीक मैडम है। शायद आपका नंबर चाहिए मैडम होगा आप फिर। अपना नंबर भी शेयर कर दो। मेरा नंबर आप लिख सकते हैं, दैट इज 935 ठीक। वापस बोलिए मैडम। 935 935 000
मैं चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी सर के उस पे। अभी कर दो मैडम, अरविंद सबके पास चला जाएगा। अरविंद जी अभी इसी पे ही कर दूं। हाँ अभी कर दो, जिनको करना है वो अभी चला जाएगा, बाद की बात फिर बाद में वापस देखेंगे। बताइए। बॉक्स में कर दीजिए मैम। अभी इसी पे ही कर दूं, मैं कर देती हाँ हूँ। हाँ चैट प्लीज मैडम करो करो। नंबर चैट पे वापस कर देती हूँ। बताना। नंबर तो अपना पूरा बताओ, 935000। मैं ये मैसेज में लिख रही हूँ 9350006432। ये मेरा है, ठीक है। और मैं इस पे चैनल डाल रही हूँ अपना, एक सेकंड। मैडम का नंबर है 9350006432। नीरू मैम। हाँ नीरू जी। मोंगिया। आप मैडम के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में अगर टाइम मिले तो हमारा भी कर लें, ठीक है जी। आपका तो किया सर का हुआ पहले सर, करना, मेरा बाद में करना। सर का किया सर हुआ है। किया हुआ है, दोनों का किया हुआ है। चलो ठीक है, कम से कम मैडम के चैनल को आगे बढ़ाए। हाँ मैं ग्रुप में दे दूंगी, आप उसको कर लीजिएगा, इससे अभी ये तो लिंक आ नहीं रहा अभी है तो आप इसका। यहीं पर लिंक भेज दो ना। नहीं यहाँ पे लिंक सर आपका है ना, ये तो फोन से मुझे फिर उठाना पड़ेगा, फोन से फिर मैं दे देती हूँ, आप उसको ओके कर देना। कोई नहीं, आप मेरे को भेज दो, मैं अभी यहाँ पर डाल देता हूँ, आप मेरे को भेज हाँ दो। मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप हो आप ना मेरे को इसमें भेजो, तो यहाँ। मैं यहीं पे डाल देता हूँ, जिनको सब्सक्राइब करना है वो आपको कर लेंगे, आप प्लीज मेरे एक को सेकंड भेजो। में ही दे दूँ सर मैं आपको। हाँ आप मेरे को भेजो, मैं देखता हूँ। दे आप मेरे दिया, व्हाट्सएप पर भेज दो, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। दे दिया मैंने आपको, पर्सनल पे दिया मैंने आपका बांगन सर, हाँ आपके पर्सनल पे दे रही हूँ। मैडम मेरे पे अभी आया नहीं है आपका। दे दिया मैंने, आ रहा होगा, वाईफाई ऑन कर दिया मैंने। नहीं मैडम आपका भी आया नहीं मेरे नंबर पे, एक अब आया। सेकंड हाँ आ रहा है अब सर, आगे हाँ आगे आ गया, आ गया, मैं 1 मिनट कर वेटिंग देता में जाता ना। मेरे पास अब टिक हुआ है सर, आपके पास पहुंच गया पहले ही। हूँ। हाँ पहुंच गया मैडम। हम्म। ये मैंने मैडम के चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, जिनको भी ज्वाइन करना है मैडम के चैनल को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है सर जी। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है मेरा। इनसे है सर, मैडम से, मेरे से है? नहीं आपसे सर, आपसे। मेरे से है। चलो हाँ जी पूछिए जी। नहीं सर ऐसा नहीं है, वास्तु को लेकर है थोड़ा सा। हाँ जी वो बोलिए जी। इंडस्ट्री वाले बैच में देख रहा था सर मैंने, एक मैम थी, उन्होंने बोला था कि मेरे यहाँ पे वास्तु वाले आए थे, उन्होंने किया भी और सर कुछ आप रिजल्ट पहले नहीं मिला। आपने पहला बैच ज्वाइन किया था ना मेरा इंडस्ट्री का। हाँ जी। तो सर हम 6 तारीख को मैडम की फैक्ट्री में जा रहे हैं, 6 अक्टूबर को आप आ सकते हैं, फैक्ट्री का एड्रेस आपको मिल जाएगा। हम 6 क्या जी अक्टूबर सर? को मैडम जी की इंडस्ट्री में जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप पहले बैच हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी। तो सर गाजियाबाद में जाना कहाँ मैडम पर? की फैक्ट्री, गाजियाबाद गाजियाबाद। मैं सूरत भी 10 गाजियाबाद बजे। से। तो सर फिर तो हाँ आपके तो पड़ोस पास में में। आप पहुंच जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पूरा सर। एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा, अभी तो मेरे पास भी नहीं है, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप मेरे को मैसेज करना, आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन डेट ठीक फाइनल है 6 अक्टूबर संडे को। ठीक है स्वाति सर, जी थैंक लिंक यू। सेंड कर दिया है सर ने, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। सबको लिंक भेज दिए, आप आराम से मैडम के चैनल को सब्सक्राइब कर मैंने कर सकते हैं। लिया मैम, मैंने कर लिया, सब्सक्राइब थैंक कर यू लिया। डियर। वो आपने अभी चलो क्वेश्चन किया था ना, तो मैं एनीवे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द गिव मी द थैंक यू मैम, सबको थैंक यू। जिन्होंने कर लिया। अगले अगले संडे भी मैडम सेशन लेंगे, अगर टाइम का कुछ हुआ तो पहले पता चल जाएगा, और अगर अगले संडे को नहीं हो पाया तो नेक्स्ट संडे को होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक है साथ सर। कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर नीरू जी थैंक आपका। यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सभी वेरी का मच। धन्यवाद। ओके धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके जी। राम राम।